हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-379 इतना वजन तो बनता है। शौर्य आज तबाही का देवता बनकर संकल्प गुरुकुल में तबाही मचाने निकल चुका था। यहाँ आकर उसने गुरुकुल के शिष्यों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था और रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी इमारत को जमीन में गाड़ते जा रहा था। उसने कहा था कि अगर ये लोग चुप रहते हैं तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन छेड़ेंगे तो कल का सूरज ये गुरुकुल कभी नहीं देख पाएगा। और इस वक्त शौर्य वही कर रहा था। इधर शौर्य के जाने के बाद उसके साथियों ने बाहर धमाके और चीखें सुनी तो तुरंत बाहर जाने की बजाय अंदर की रुकना सही समझा, लेकिन सब कुछ शांत हो गया तो उन्होंने बाहर आकर देखा तो पाया कि आधे से ज्यादा शहर जमीन बराबर सपाट हो चुका था। ये नजारा देखकर शेरा ने अपना पंच दे मारा। लो, अब लगता है भाई ने अपना धंधा सच में बदल दिया है। वो बोला था कि आज वो तबाही का देवता बनेगा और उसने वैसे ज किया। ये सुनकर सभी ने उसे घर कर देखा तो उसने कतराते हुए कहा, अपन जब अपनी बिरादरी के लोगों को बाहर देखने गया था तो अपने को गुरुकुल के लोग हम लोगों को ढूंढते नजर आए, तो मैं भाई के पास आया और दरवाजा बजाकर उसे बाहर बुला लिया। जब वो बाहर आया तो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसमें अपन ने थोड़ा पेट्रोल डाल दिया, ये बोल के कि ये लोग उन्हें कुत्ते की माफिक ढूंढ रहे हैं और फिर जो हुआ वो तुम लोगों के सामने है। पर आई शपथ, अपनी इसमें कोई गलती नहीं है। जब इंदुजा और शाश्वती ने शेरा की बात सुनी तो उनके चेहरे फिर एक बार लाल हो गए। पर सम्राट थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, छोड़ रे छोटे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये उसका बना बनाया प्लान लग रहा है। तभी इंदुजा ने कुछ याद करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो ऐसा करके लांछित कुल को निशाना बनाना चाहते हैं। और देखो ना, उन्होंने वही इमारतें तोड़ी है जो राज परिवार के इलाके में है, बाकी इमारतों को उन्होंने छुआ भी नहीं है। ये सुनकर सभी की नजरें इंदुजा पर टिक गई तो उसने उन्हें कुछ दिन पहले ही शिकारियों के साथ की झड़प की कहानी समझा दी। पूरी कहानी जानने के बाद शाश्वती बोली, मुझे लगता है फिर तो ऐसा होना तय था, पर बेचारे संकल्प गुरुकुल वाले इसमें पिस गए। इधर शौर्य 20 अर्धदैवीय स्तर के योद्धाओं के सामने खड़ा था और उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। शौर्य ने उन सभी को देखकर अपनी तलवार को कंधे पर रखा और बोला, तुम बुड्ढों को पता होना चाहिए कि तुम्हारा अंत किसके हाथों हुआ ही, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं वही हूँ जिसने धराकुल को नाश करने की शपथ ली है। अब अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो। शौर्य की बात सुनकर उन बुड्ढों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनमें से एक ने आगे आते हुए कहा, मूर्ख बालक, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम 20 के 20 लोग अर्धदैवीय स्तर के योद्धा है। हम तुम्हें चुटकी में मिट्टी में मिला सकते हैं। अपनी औकात देखकर बात किया करो। ये सुनकर शौर्य ने अपने कान में उंगली डालकर मैल बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कहा, बुड्ढे, तेरा स्पीकर खराब हुआ है इसीलिए तेरी आवाज बहुत फट रही है। जरा अपना गला किसी वैद्य को दिखा लेना। कोई और अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहता हो तो बोलो, क्योंकि मेरे पास और भी जरूरी काम है। ये सुनकर उन सभी के चेहरों पर गुस्से की लकीरें साफ देख सकता था। उन सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक बूढ़ा आगे आते हुए बोला, शौर्य अग्निहोत्री, तुम उस मिट चुके अग्निकुल के सदस्य हो, ये अच्छी बात है। और मैं तुम्हारे धैर्य की सराहना करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ हरा देते हो तो हमारा गुरुकुल भविष्य में तुमसे किसी भी तरह की शत्रुता नहीं रखेगा, पर अगर तुम यहाँ हार जाते हो तो हम तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देंगे और तुम्हारे सभी साथियों को, खासकर उन दोनों लड़कियों को, इस आश्रम के लड़कों की रखेल बना देंगे। क्या तुम्हें मंजूर? तभी एक हवा का झोंका आया और हवा में कई तरह के तलवार धार की ब्लेड्स चली और बोलने वाला बूढ़ा आदमी छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर बिखर गया। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया शौर्य ने ये कैसे किया और कब किया। पर जब सभी को होश आया तो वह आगे आकर बोलने वाला बुढ़ा अब मांस के ढेर में बदल गया था और उस ढेर के ऊपर उसका सबूत सिर अच्छे से रखा हुआ था। तभी शौर्य की ठंडी मगर बेहद डरावनी आवाज सभी को सुनाई दी, मेरे बारे में लाख बातें बोलना, पर मेरे परिवार, मेरे साथियों के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात बोली तो उसका अंत ऐसा ही होगा। फिर शौर्य ने चंद्रहास को सीधे सामने की ओर किया और बीच में खड़े बूढ़े आदमी को देखते हुए बोला, तुझे देखकर लगता है कि तू इनका सरदार है। अब तू बात कर और मुझे बता कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। शौर्य के सामने अब 19 बूढ़े बचे थे। उन सभी की चेहरों का रंग उड़ चुका था और उनकी नजरें शौर्य ने हाथ में पकड़ी तलवार पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ये तलवार बहुत खास है और ये अर्धदैवीय स्तर के इंसान को भी किसी गाजमूली की तरह काट सकती है। उनके मन में लालच उत्पन्न हो चुका था। उन्हें शौर्य से डर नहीं लग रहा था।
उनकी नजरों में तलवार के लिए लालच को देखकर शौर्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई और उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है तुम में से कोई भी अपनी आखिरी इच्छा बताने के मूड में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मारने के बाद तुम्हारे पिंडदान के वक्त तुम कौए के रूप में आकर बोल देना। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना दूसरा हाथ भी तलवार पर रख दिया और अपनी पकड़ को मजबूत किया और चिल्लाया, तलवार तांडव प्रथम श्रेणी प्रारंभिक आघात। और इसके साथ ही शौर्य की तलवार तेज तलवार धार से चांदी की चमक से उद्दीपित हो गई और शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका एक ही कदम उनमें से एक बुड्ढे के सीधा सामने था। अगले ही पल उस बुड्ढे के कुछ करने से पहले ही उसके सीने को फाड़कर रखा गया था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी टुकड़ों में बट गई थी। शौर्य का हमला होते ही एक दूसरे बुड्ढे ने शौर्य पर एक जोरदार हमला करते हुए एक मुष्टि का प्रहार किया। ये प्रहार इतना खतरनाक था कि शौर्य के पीछे की जमीन चीरते हुए 10 मीटर से भी गहर खाई बनाते हुए फट गई थी। पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि शौर्य ने उस घुसे को अपने सीने पे ले लिया था और वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जहां आघात हुआ था वहां सुनहरे कवच ने अपना काम किया था। उस बुड्ढे ने एक और मुक्का घुमाकर दे मारा पर फिर भी शौर्य अपनी जगह से नहीं हिला, तो आखिर में उस बुड्ढे ने अपने कंधे से शौर्य को जोरदार टक्कर मारी पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब उस बुड्ढे ने इसका कारण जानने के लिए शौर्य के पैरों को देखा तो पाया कि वो टखनों तक जमीन में धंस चुके थे। शौर्य ने बड़े ही लापरवाह से उस बुड्ढे से कहा, अरे भाई, अपना भी थोड़ा वजन है। अपने वजन को हिलाने के लिए तुम्हें पूरे समरलोक को हिलाने की शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, लेकिन वो तुमसे ना हो पाएगा। शौ की बात सुनकर उस बुड्ढे ने 2 कदम पीछे लिए और अपने हाथों में एक अदृश्य हवा के तत्व का संचार किया और उसे तेजी से अपने हाथ में घुमाना चालू किया और एक आदर्श चक्र निर्माण किया था। वह चक्र इतनी रफ्तार से घूम रहा था कि उसके अंदर से चरमराहट की आवाज निकलने लगी थी। शौर्य ने जब ये नजारा देखा तो उसे भी अब थोड़ा डर लगने लगा था। शौर्य के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हुए और उसने सिस्ट से कहा, मुझे भी ये सीखनी है। ये सुनकर सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई दिया, होस्ट, ऐसे बच्चों की तरह जिद ना किया करो। ये बस एक वायु तत्व की साधारण तकनीक है जिसे सिर्फ निरीक्षण से सीखा जा सकता है। ये सुनकर शौर्य का मुंह ऐसे हो गया मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। उसने अपनी आंखों से इस तकनीक का निरीक्षण किया और फिर ये भी याद किया कि उस बुड्ढे ने इसे कैसे शुरू किया था। पर तभी शौर्य के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की चूल मची और भाई ने वायु तत्व की जगह बिजली का आवाहन किया। बिजली तत्व का आप सिरा नियंत्रित कर सकते हो पर मुख नहीं, उसके मन के हिसाब से वो अपना मुंह कहीं भी मार सकती है और शौर्य ने तो उसे अब चक्र में बदलने के लिए बुलाया था। तभी सिस्टम ने ताना मारते हुए कहा, वाह होस्ट, तुम तो खतरों के खिलाड़ी निकले। तुम्हें जो करना था वो छोड़कर तुम तो नेक्स्ट लेवल पर सीधा कूद गए। चलो जरा मैं भी देखूं कि आप इसे कितनी अच्छे से कर पाते हो। शौर्य ने टर्क मस्क के साथ उसे कहा, बस क्या सिस्टम, थोड़ा अपने पर भरोसा रखो। उसके बाद शौर्य ने हाथ में प्रकट बिजली की चिंगारी को दोनों हाथों के बीच पकड़ा और हाथों की उस ऊर्जा को गोल गति दे दी। बिजली की चिंगारियां भी धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगी और वो भी किसी रस्सियों की तरह एकत्रित हो गई और गोल गोल घूमने लगी। शौर्य को खुद को सफल होते देख बहुत मजा आया और उसने और अधिक बिजलियों को उसके साथ जोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे घुमाना शुरू किया। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी और बिजलियां एक दूसरे से ही आपस में टकराने लगी और धीरे धीरे उनके अगले हिस्सों पर छोटे छोटे धमाके होने लगे। उनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगा। इधर वह बुढ़ा जिसने वायु ऊर्जा का योग करके चक्र बनाया था, उसने अपने चक्र को नियंत्रित करके पकड़ रखा था और कभी भी उसे शौर्य पर फेंक सकता था, पर जैसे ही उसने शौर्य के हाथों की नाच रही बिजलियों के चक्र को देखा, उसे पता नहीं क्यों पर डर लगने लगा था। और अगले ही पल शौर्य ने उसका डर सच साबित कर दिया, क्योंकि बिजलियों के मुख की ऊर्जा तेजी से बाहर की ओर किसी चिंगारी की तरह उछलकर निकल रही थी और जहां गिर रही थी उस जगह को नष्ट किए जा रही थी। शौर्य ने अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर उठा दिया और चक्र को घुमाते रहा और चिंगारियां एक एक करके निकलने लगी और आसपास जाकर गिरने लगी। उन चिंगारियों ने आसपास के इलाके में तबाह मचाना शुरू कर दिया और सामने वाले सिर्फ इसे देखते रह गए पर उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी एक बुढ़ा बेचारा इसे सिर्फ देख रहा था, पर अचानक एक चिंगारी उस चक्र से निकली और वह कुछ समझ पाता उस बिजली ने उसे नष्ट कर दिया था। शौर्य ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ तो बुढ़े, तूने अपना चक्र तैयार किया है ना, तो फेंक, जरा मैं भी देखूं कि तेरे वायु चक्र में दम है या मेरे विद्युत चक्र में। पर अब उस बूढ़े के हाथ कांपने लगे थे। तभी पीछे से गुरुकुल प्रमुख ने उस बूढ़े को कहा, आचार्य, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने चक्र को उसके ऊपर फेंक दो, उसका चक्र सिर्फ दिखता शक्तिशाली है। पर उस बुढ़े ने जब ये सुना तो वो गुस्से में बोला, अगर तुझे लगता है कि वो चक्र इतना घातक नहीं है तो तू खुद यहाँ आ और खड़ा हो। एक तो पहले ही उस बिजली के अंधाधुंध हमलों से फटी पड़ी है। उस बुढ़े की बात सुनकर गुरुकुल प्रमुख को बहुत ही अपमानित महज हुआ और उसने अपना सिर झुका लिया।
इधर शौर्य को हंसी आ रही थी, पर उसकी हंसी तब डर में बदल गई जब उसका चक्र नियंत्रण से बाहर चला गया और खुद ही घूमने लगा। शोर के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कंफ्यूज होकर उस चक्र को देखा तो पाया कि उसका चक्र एटॉमिक फ्यूजन में चला गया है और समान ऊर्जा के कण अब एक दूसरे को दूर धकेलने के बजाय एक दूसरे के अंदर घुल रहे हैं और ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहे हैं। शौर्य ने झूठी हंसी हंसते हुए सभी को देखा, पर सभी वहां खड़े बूढ़े लोग समझ गए थे कि शौर्य का अपने चक्र से नियंत्रण छूट गया है। शौर्य ने सिस्ट को गुहार लगाई, यार सिस्टम, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जल्दी बता इसे कैसे रोका जाए। उस पर सिस्टम ने अपना सिर पीट लिया और बोली, होस्ट, इसे अब भूल जाओ और बस उसे अपने हाथ पर बनाए रखो, वरना ये तुम्हारे लिए ही उल्टा घटक हो जाएगा। ये सुनकर अब शौर्य के पैर भी थोड़ा कांपने लगे थे। उसे पता था कि पहली बार उसने कुछ करने की कोशिश की और वो फेल हो गई है। इधर तभी उस बूढ़े आचार्य ने शौर्य के भावों को नहीं देखा और अपना चक्र उसके ऊपर छोड़ दिया। शौर्य ने उस वायु चक्र को अपनी ओर आता देखकर अपने दांत पिसे और बोला, अबे साले बुढ़े, तुझे मारने की इतनी जल्दी थी क्या जो खुद आत्महत्या करने आ गया। फिर शौर्य ने तेजी से अपने बिजलियों के अनियंत्रित चक्र को अपने हाथ से मुक्त किया और तुरंत अगले ही पल खुद को डायमेंशन के अंदर भेजकर सीधा शहर के अंदर अपने साथियों के पास आ गया। उसने तुरंत कई हजारों आध्यात्मिक पत्थरों को आसमान में फेंक दिया और मंत्रों को बोलना शुरू किया। कुछ ही देर में हजारों पतले पतले कवच सारनियां पूरे शहर के ऊपर प्रकट हो गई। अगले ही पल एक विशाल धमाका हुआ और शहर के बाहर जहां संकल्प गुरुकुल था वहां एक विशाल आग और रोशनी का गुबार उठा, बिल्कुल मशरूम क्लाउड की तरह। पर इसका विस्तार उससे भी ज्यादा तेजी से हुआ और वह शहर की ओर बढ़ गया। पर शौर्य ने बनाई हुई हजारों कवच सारनियों पूरी ताकत के साथ उस तबाही का सामना किया और एक के बाद एक कवच टूटने लगे और कांच की तरह बिखरने लगे। शौर्य ने इसे देखा और हजारों और आध्यात्मिक पत्थरों को हवा में फेंक दिया और मंत्रों का जाप जारी रखा और अंदर की तरफ से कवचों को बनाना जारी रखा। बाहर से कवच टूट रहे थे पर अंदर से कवच बन भी रहे थे। इस वक्त शौर्य की कवच निर्माण करने की रफ्तार और उनके टूटने की रफ्तार में एक स्पर्धा शुरू हुई थी। इधर कवचों के कारण शहर की तरफ आए तबाही के गुबार की रफ्तार कम हो गई और धीरे धीरे उसका असर भी कम हो गया। जब पूरा गुबार रुक गया तो शौर्य ने भी कवच बनाना रोक दिया और बचे हुए पत्थरों को तुरंत वापस ले लिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो शौर्य ने देखा कि अनंतपुर के आसपास हजारों किलोमीटर में फैला पूरा जंगल रजिस्ट में बदल गया है। वहां कोई भी सजीव बचा नहीं था, कुछ भी नहीं। इस तबाही के मंजर को देखकर शेरा ने शौर्य से कहा, भाई तू युद्ध का ही देवता बना रहे तो अच्छा है, तबाही का देवता कभी मत बनना। क्या लाएगी ये तबाही शौर्य के ऊपर नई मुसीबत? क्या अब तो राज परिवार शौर्य के खिलाफ कोई कार्यवाह करेगा? क्या हुआ उन बूढ़ों का जो शौर्य से संकल्प आश्रम की तरफ से लड़ने आए थे? CH 380 लांछित कुल का राजा शौर्य ने अपने बनाए बिजली के चक्र को अनियंत्रित कर दिया, जिस वजह से संकल्प गुरुकुल में बूढ़े आचार्य से लड़ते समय शौर्य के हाथ से वह चक्र फट गया। इसका असर इतना बयान था कि वहां के हजारों किलोमीटर का परिसर रेगिस्तान में बदल गया था। पर शौर्य की सूझबूझ के कारण उसने शहर के लोगों की जानें बचा ली थी। वहीं लांछित कुल के राजा ने ये तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके शहर के आसपास की जमीन और घने हरे भरे जंगल रेत में बदल गए थे, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शहर को तबाह होने से बचा लिया था। एक तरफ वह इस बात के लिए खुद को खुशनसीब समझ रहा था तो दूसरी तरफ आसपास हुए नुकसान के कारण वो दुखी भी था। राजा को याद आया कि आज सुबह ही संकल्प गुरुकुल के लोगों ने किसी को इस शहर में छेड़ा था और उसके बाद क्या हुआ इस बात की राजा को कोई खबर नहीं थी। राजा के मन में उसे पक्का यकीन था कि आज जो भी हुआ है इसका आज सुबह हुई बहस के कोई ना कोई संबंध जरूर है। इसीलिए राजा ने तुरंत अपने एक आदमी से पूछा, आज बाजार में क्या हुआ वो सब कुछ सच सच बताओ। राजा की आज्ञा सुनकर उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उस आदमी ने राजा को इंदुजा और शाश्वती का रास्ता रोकने से लेकर वरिष्ठ सेन की मृत्यु तक की सारी बात बताई। फिर उसने शाम के समय की शौर्य की तबाही गिनाई और फिर संकल्प गुरुकुल के धूल में मिलने की बात भी बता दी। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना। जैसे जैसे वो आदमी राजा को शौर्य के कारनामों के बारे में बोल रहा था वैसे वैसे राजा के भाव बदल रहे थे। इस वक्त सूरज ढलने को था और महल के झरोखे से डूबते सूर्य की किरणें राजा के चेहरे पर पड़ रही थी और जैसे जैसे किरणें कम हो रही थी वैसे वैसे राजा का चेहरा काला पड़ रहा था। उसे शौर्य के पूरे हरकत से किसी साजिश की बू आ रही थी, पर वो क्या है इस पर वो सही से उंगली रख नहीं पा रहा था। आखिर में राजा ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे इस योद्धा से प्रत्यक्ष रूप में मिलकर उससे पहचान करा लेनी चाहिए, वरना उसकी नज़र मेरे राज्य पर पड़ी तो कहीं मेरा राज्य भी संकल्प गुरुकुल की तरह ना बन जाए। ऐसे विचारों के साथ राजा ने अपने आदमियों से कहा, मुझे उस योद्धा और उसके साथियों के पास लेकर चलो, और हाँ, राजकुमार को भी हमारे साथ चलने के लिए कह देना। राजा का आदेश मिलते ही वह आदमी वहां से चला गया।
उसके जाते ही राजा ने छत की ओर देखा और गहरी सांस ली। इधर होटल पर अपने कमरे के शौर्य बिस्तर के कोने पर बैठा था। उसकी एक बगल शाश्वती थी तो दूसरी बगल इंदुजा थी। दोनों भी शौर्य से चिपक कर बैठी थी और वो अपने अपने शरीर ऐसे सटा रही थी जैसे उनके बीच कोई स्पर्धा हो रही हो। शौर्य, जिसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो चुका था, वो अपने जीवन का सबसे बेहतरीन क्षण अनुभव कर रहा था। दोनों लड़कियों ने राता खाना आने तक दोनों ने शौर्य को ऐसे पकड़े रखा और उसके साथ बातें की। बातों बातों में शौर्य ने बर्फीले शरीर की साधना तकनीक इंदुजा को दे दी और उसे साधना करने का काम दे दिया। साधना तकनीक मिलने के कारण इंदुजा काफी खुश थी। खाना खत्म होते ही वो सीधे उसी कमरे के एक कोने में आसन लगाकर बैठ जाती और तकनीक के अनुसार और अपनी बर्फीले तत्व की ऊर्जा को नियंत्रित और उसे वृद्धिंगत करने लगी। इंदुजा को साधना में लीन देखकर शाश्वती थोड़ी शरारती हुई और शौर्य के ओंठों पर अपने ओंठ रखकर चूमने लगी। धीरे धीरे उन दोनों का नियंत्रण अपने आप के ऊपर से कब छूट गया दोनों को भी पता नहीं चला। जब दोनों को होश आया तो उन्हें याद आया कि उनके कमरे में इंदुजा कोने में साधना कर रही थी, पर दोनों बस थोड़ा शर्मा गए और एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। दूसरे दिन उनकी आंख तीव्र ठंड के एहसास से खुली। शौर्य और इंदुजा ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर कमरे को देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनकी आंखों में बड़ी नींद उड़नछू हो गई। पूरा कमरा बर्फ में बदल गया था, यहां तक कि उनका बिस्तर भी बर्फ में बदल चुका था। वहीं जहां इंदुजा बैठी थी वो जगह एकदम सामान्य थी। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इंदुजा की माथे पर मौजूद नीले बूंदों के निशान अब तक सुनहरे रंग में बदल गए थे और इंदुजा के शरीर से बर्फीली हवा की तरंगें निकल रही थी और आसपास बर्फ की परत के ऊपर परत चढ़ा रही थी। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और तभी उसने कुछ बाहर से सुना। कोई तो दरवाजे के ऊपर पीट रहा था, पर दरवाजा बर्फ की परत से ढका हुआ था जिस वजह से बाहर की आवाज अंदर आ नहीं रही थी। शौर्य ने अपनी अग्नि को प्रकट किया और कमरे का तापमान तेजी से बढ़ा दिया। धीरे धीरे पूरा कमरा गर्म होने लगा और पूरी बर्फ तेजी से पिघलना शुरू हो गई। जब पूरा कमरा सामान्य हो गया तो बाहर से किसी ने आखिर एक जोरदार हमला किया और दरवाजा टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। सम्राट, समर और शेरा कमरे के अंदर आ गए। तभी शेरा चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, ऐसी क्या नींद आई थी तुम्हें? और तू ऐसे पानी में क्यों भीगा है? पर तभी एक और ठंडे बर्फ की तरंग इंदुजा के शरीर से निकली और उसने तुरंत अंदर से लोगों को भयानक ठंड का एहसास दिलाया। तीनों लोग तुरंत समझ गए कि असल में यहाँ क्या हुआ है। तभी सम्राट शांति से शौर्य से बोला, शौर्य, लांछित कुल के महाराज तुमसे मिलने नीचे आए हुए हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आए और उसने तुरंत बाथरूम में जाकर पहले नहा लिया, फिर बाकी के काम पूर्ण किए और नए कपड़े पहनकर शौर्य निचले माले पर पहुंच गया। जब शौर्य नीचे आया तो उसने देखा कि प्रतीक्षा गृह में एक मध्यम आयु का आदमी वहां सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी बगल में एक नाजुक लड़का बैठा है और उनके आसपास ताकतवर बॉडीगार्ड खड़े थे। शौर्य ने आते ही लांछित कुल के राजा को ऊपर से नीचे देखा। राजा की भौहें काफी ज्यादा ध्यान खींच रही थी। उसकी भौहें उसके चेहरे को डरावना बना रही थी। वो किसी डाकू की तरह दिख रहा था। राजा की काली और मोटी मूंछें उसके चेहरे को रुबाबदार बना रही थी। उसका शरीर कसे हुए योद्धा की तरह था जिसने शारीरिक व्यायाम का अधिक अभ्यास किया हो। वहीं उसकी बगल में बैठा मिले और हरे रंग के कॉम्बिनेशन के कपड़े पहना लड़का एकदम इसका उलट दिख रहा था। वो आज के समय के कोरियन ड्रामा के हीरो की तरह दिख रहा था, एकदम सपाट चिकना। अगर उसने लड़कों के कपड़े ना पहने होते तो शौर्य उसे छमिया ही समझ लेता। वहीं राजा भी शौर्य को निहार रहा था, लेकिन वो शौर्य की ताकत का उचित अनुमान नहीं लगा पा रहा था। शौर्य ने आते ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। अभी भी शौर्य ने अपना चेहरा बदला हुआ था। वो किसी भी हाल में अपना असली चेहरा उन्हें नहीं दिखाना चाहता था। राजा ने शौर्य के बैठने के बाद बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रणाम। मेरा नाम तुषार लांछित है और मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं मकर साम्राज्य का मांडलिक हूं। और ये मेरा इकलौता बेटा मधुक है। मैं आज आपसे खास कल हुई घटना के बारे में जानने आया हूं। राजा की बात सुनकर शौर्य ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और फिर अपने दोनों हाथों की कोहनियों को सोफे पर पीछे टिका दिया। फिर शौर्य ने आराम से कहा, कल की घटना? ओह, तो आपका कहना है कि वो संकल्प गुरुकुल की घटना? वो तो बस उनके बुरे बर्ताव का उन्हें फल मिल गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। शौर्य ने एकदम लापरवाही से राजा को जवाब दिया। पर बगल में बैठा मधुक गुस्से से फनफना रहा था, पर इस वक्त उसने कुछ बोलना सही नहीं समझा। राजा ने फिर आगे पूछा, क्या कल जो तबाही मची थी उसमें क्या आपका ही? राजा ने ये वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर शौर्य समझ गया कि राजा क्या कहना चाहता है। शौर्य ने फिर एक बार अपना मुंह खोला और बोला, देखिए राजा साहब, मैंने जो किया वो मैंने अपने पत्नियों के सम्मान में किया था।
क्योंकि उस गुरुकुल के लोगों ने मेरे पत्नियों की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत की थी तो उसकी शिक्षा उन्हें मिल ही गई। और वैसे भी मैं बहुत ही अहिंसा प्रिय इंसान हूं, मुझे हत्या करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शौर्य इतनी बेशर्मी के साथ ये बात कही थी, उसे सुनकर राजा को ये याद आ रहा था कि उसने कितनी हिंसा की है। अगर इसे ये लड़का अहिंसा कहता है तो हिंसा क्या होती है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और इंदुजा और शाश्वती दरवाजे से अंदर आ गई। उनकी खूबसूरती हमेशा से ही हिंसा का कारण रही है और आज भी एक और बार हिंसा होनी ही थी। राजकुमार माधुक झट से खड़ा हुआ और इंदुजा की ओर उंगली करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताश्री, ये वही लड़की है जिसे कैद करने के लिए मैंने अनु को भेजा था। पर जैसे ही मधुक ने ये कहा वो समझ गया कि उसने क्या गलत कहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वहीं राजा भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो मन ही मन अपने बेटे को गालियां दे रहा था, पर अब देर हो चुकी थी। शौर्य ने अपने माथे पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। इधर राजकुमार ने सभी जानकारी को एकत्रित करना शुरू कर दिया। ये लड़की अगर यहाँ है तो अग्निकुल का शौर्य भी यहीं होना चाहिए। वही विचार राजा के दिमाग में घूम रहे थे। तभी इंदुजा और शाश्वती ने उन दोनों पिता पुत्रों को नजरअंदाज किया और शौर्य के दोनों तरफ उस सोफे पर आकर बैठ गई। शौर्य ने फिर ठंडी आवाज में कहा, महाराज तुषार, तो अब आप मेरा परिचय जान ही चुके होंगे, क्योंकि आप इतने बेवकूफ तो है नहीं। ये सुनकर राजा का गला सूख गया और उसने शौर्य को ध्यान से देखना शुरू किया और तब जाकर उसने शौर्य की कमर में बंधा उसका लाल कपड़ा और उसका निशान देखा जो स्पष्ट रूप से अग्निकुल का निशान था। राजा अब काफी हताश और हतप्रभ महसूस कर रहा था। तभी इंदुजा ने मधुक की ओर इशारा किया और कहा, ये वही लड़का है जो शिकारियों के साथ मुझे जंगल में दिखा था, पर ये डरपोक वहां से भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ ये आपको तो पता है। ये सुनकर शौर्य ने शांति से अपना सिर हिलाया मानो उसने सारे तार एक दूसरे से जोड़ लिए हो। फिर शौर्य ने राजा को देखा और कहा, तो महाराज मैं अब फालतू की बातें नहीं करूंगा। मैं ही शौर्य अग्निहोत्री हूँ, जिसे धराकुल के लोग पागलों की तरह मध्य क्षेत्र में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब जब मैं अग्निकुल से हूं तो लांछित कुल के होने के नाते आप मेरे शत्रु हैं, क्योंकि आप भले मकर साम्राज्य के मांडलिक है पर आपने अपना स्वामी धराकुल को बना रखा है। इसीलिए मैंने पहले ही आपके उन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जो आपके परिवार की ही थी। बाकी संपत्तियों को मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा एकदम शांत हो गया और गंभीर चेहरे काले साथ उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। पर राजा के दिमाग में कई सारी रणनीतियां बन रही थी शौर्य को पकड़ने और उसे मारने की। वो तो अपने मन में ये भी देख पा रहा था कि कैसे धराकुल के लोग शौर्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे और तड़पा तड़पा कर इसे मार देंगे। फिर राजा ने खड़े होते हुए कहा, अगर ये पहले ही निश्चित है कि हम सिर्फ शत्रु ही बन सकते हैं तो यही सही। हम अब युद्ध के मैदान में मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद राजा दरवाजे की ओर जाने लगा था, पर शौर्य ने तभी टेबल से ग्लास उठाया और उसके अंदर मौजूद समरस को उठाया और मुंह को लगाकर पीते हुए बोला, आप जरूर जा सकते हैं, पर मधुक जिसने मेरी बीवी को उठाने की हिम्मत की है उसे मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। शौर्य ने ये कहा और तिरछी नजरों से राजा को देखने लगा। राजा के कदम तुरंत रुक गए और उसने पलटकर शौर्य से कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी अपेक्षा से अधिक मांग रहे हो। भूलो मत कि तुम अकेले हो और हम कई सारे। तभी शौर्य आराम से बोला, कल संकल्प गुरुकुल के 20 अर्धदैवीय स्तर के योद्धाओं ने भी ऐसा ही कहा था और उस वक्त भी मैं अकेला ही था और उनकी संख्या अधिक थी। जैसे राजा ने ये सुना तो उसकी मुट्ठियां भींच गई और उसने बिना पीछे मुड़ कहा, मेरे बेटे की जान की कीमत बोलो। आज के बाद मैं वचन देता हूं कि ये अपनी पत्नियों को भी कभी गंदी नजरों से नहीं देखेगा। ये सुनकर शौर्य ने मधुक को देखा जो राजा के पीछे से उसके आगे जाकर पलटकर शौर्य को देख रहा था और उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। उसकी हालत को देखकर शौर्य को उस पर दया आई और बोला, चलो तुम कहते हो तो मैं इसे जाने देता हूं, पर बदले में मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे खजाने से 3 चीजें लूंगा। शौर्य की इतनी आसान बात सुनकर राजा तुरंत पलटा और बोला, ठीक है, मुझे ये मंजूर है। उस पर शौर्य ने मुस्कुराकर मधुक को देखा और बोला, देखा तेरा बाप कितना दरिया दिल इंसान है। तभी बाहर से शेरा अंदर आया और बोला, भाई खजाना जांचने अपन भी तुम्हारे साथ आएगा। शौर्य ने ये सुना तो राजा की ओर देखा और राजा शेरा की ओर देख रहा था। उसे ये बोलने वाला कुत्ता बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने कई दिव्य जीवों को बात करते हुए देखा था, पर ये तो बस एक कुत्ता है, पर ये कैसे बात कर सकता है। ऊपर से इसके शरीर से भी कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही है। पर फिर भी राजा ने अपने भाव सख्त रखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और शौर्य सिर शेरा उनके पीछे राजमहल की ओर जाने लगे। दोनों लड़कियों उसी होटल में पीछे रह गई। इधर राजा ने अपने महल तक पहुंचने से पहले ही अपने जासूसों के जरिए शौर्य के यहाँ होने की खबर धराकुल के पास पीठ पीछे भेज दी थी। जब शौर्य और शेरा महल पहुंचे तो राजा खुद आगे बढ़कर शौर्य और शेरा को महल के
खजाने की खोली में ले गया। यहाँ आते हो एक सिपाह आगे आया और उसने शौर्य के पूरे शरीर की जांच की और उसे अंदर छोड़ दिया। वहीं उसने शेरा को ऊपर से नीचे देखा पर बिना जांचे ही अंदर छोड़ दिया। अंदर जाते वक्त शेरा ने मुस्कुराकर राजा से कहा, राजा तेरा दिल दरिया और वो समंदर है पर तेरी औलाद बंदर है। राजा ने ये सुना तो ये बात उसे समझ नहीं आई, पर राजा ने फिलहाल उस बात को नजरअंदाज करना सही समझा। क्या मिलने वाला है शौर्य को लांछित कुल के तिजोरी के अंदर? क्या थी चाल राजा की? क्या धरा कुल के लोग शौर्य को पकड़ पाएंगे? CH 381 अग्निकुल की रक्षक फिनिक्स। शौर्य ने राजा तुषार लांछित को अपनी पहचान बता दी थी और साथ ही शौर्य ने मधुक की जान का सौदा राजा के 3 खजानों से किया। अब जब खजाने की बात हो और शेरा बीच में ना आए ऐसा नहीं हो सकता था, जिस वजह से शेरा और शौर्य दोनों राजा के खजाने से भरी खोली के अंदर चले गए। इधर राजा ने शौर्य को पकड़कर धरा के हवाले करने का पूरा नियोजन कर लिया था। उसके जासूसों ने छुपकर ये खबर धरा कुल के वर्तमान प्रमुख को दे दी थी। ये वर्तमान प्रमुख कोई और नहीं सुगंधा का वही धोखेबापति था। धराकुल ने जब उनके वारिसों की अकस्मात मृत्यु की फेर से जांच की तो हर जगह उन्हें शौर्य आसपास ही मिला था, जिससे उनका शक और गहरा हो गया कि आज तक धराकुल के जितने भी युवा वारिस और बच्चे मारे गए हैं उनके पीछे शौर्य का ही हाथ है। इसीलिए धराकुल ने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया था सिर्फ शौर्य को ढूंढने के लिए, और आज उसका फल उन्हें मिल चुका था। शौर्य लांछित कुल के महल के खजाने की खोली में चला गया है। धराकुल के प्रमुख ने तुरंत गुप्त संदेश प्रणाली का प्रयोग किया। ये प्रणाली बिल्कुल संदेश मोती की तरह थी जो अंधे चोरों ने उपयोग में लाई थी। उसके बाद उसने शौर्य के लांछित कुल में होने की खबर अपने लोगों को दे दी। इधर शौर्य खजाने की खोली के अंदर आ चुका था, पर उसे खजाना देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका यहाँ आने का हेतु कुछ और ही था। शौर्य जब इस शहर में आया था तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे शहर का खंगाल लिया था और उसे एक दिव्य सारणी का बैरियर इस खजाने की खोली में मिला था। शौर्य उस दिव्य सारणी के लिए यहाँ आया था। शौर्य के साथ इस वक्त राजा तुषार और शेरा थे। राजा तुषार ने देखा कि शौर्य आसपास की वस्तुओं को जांच रहा है तो उसने थोड़ा विनम्र होते हुए कहा, आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए, मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर राजा बाहर चला गया। शौर्य और शेरा ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान आ गई। बाहर आते ही राजा तुषार ने खजाने की खोली का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से उसने कैद करने वाली सारणी को सक्रिय कर दिया, जिस वजह से अंदर मौजूद योद्धा या साधक बाहर वालों के मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकते। साथ ही इस सारणी के सक्रिय होते ही कमरे की दीवारें अधिक मजबूत और अभेद्य हो जाती है। राजा तुषार ने फिर एक चैन की सांस ली और आसमान की ओर देखकर हंसने लगा और बोला, अग्निकुल के 2 कौड़ी के बच्चे, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे अपना खजाना देने यहाँ लाया हूँ? तुझे पता नहीं कि मेरे खजाने का कमरा प्राचीन सारणी से सुसज्जित है। एक बार ये सारण सक्रिय हो जाती है तो बाहर आना असंभव है। ये कमरा हजारों सालों से खजाने रखने के लिए बनाया गया है और इसे आज तक कोई भेद नहीं पाया है। अब तू अंदर बैठकर धराकुल के लोगों के आने का इंतजार कर। ऐसा कहकर राजा तुषार जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने मधुक को देखा और बोला, जाओ उसकी पत्नियों को उठाकर लेकर आओ। उसके वो जो 2 साथी है उन्हें मौत के घाट उतार दो। ये सुनकर मधुक की आंखें चमक गई। पहले तो उसे सिर्फ इंदुजा पसंद आई थी, पर अब तो उसका दिल शाश्वती पर भी आया हुआ था। उसने अपने साथ स्वर्ग स्तरीय और रथी महारथी स्टार के कुछ योद्धाओं को लिया और सीधा उस होटल की ओर चला गया जहां शौर्य के बाकी के साथी ठहरे हुए थे। इधर खजाने के कमरे के अंदर शेरा ने पूरे कमरे में उछलना शुरू किया। वो जहां जाता था वहां रखी वस्तु गायब हो जाती थी। ऐसा करते करते कुछ ही पल में वहां रखे सारे खजाने शेरा ने चट कर दिए। इधर शौर्य उस दीवार के सामने खड़ा था जहां वह दिव्य शरण का अवरोधन महसूस हो रहा था। शौर्य ने फिर सारणी का केंद्र ढूंढा और सारणी को तोड़ना आरंभ किया। एक एक करके सारणी की परतों को शौर्य मंत्र और हस्तमुद्राओं से साध कर तोड़े जा रहा था। वैसे वैसे उस दीवार के पार जो भी था उसकी ऊर्जा धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगी। शौर्य ने उस ऊर्जा को महसूस किया और अपनी सारणी को तोड़ने की रफ्तार को दुगना कर दिया। जब सारणी की आखिरी परत टूट गई तो शौर्य ने उस दीवार को तोड़ना चाहा, पर बाहर की शरण की वजह से वह दीवार अभी भी अभेद्य थी। शौर्य ने अब उस पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चंद्रहास निकाली और एक ही बार में उस दीवार को कई महीन टुकड़ों में बांट दिया। दीवार के टूटते ही शौर्य ने अपने सामने एक सुरंग देखी जिसका रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। शौर्य ने अंदर का थोड़ा जायजा लिया। सुरंग के अंदर से एक भयानक आभा महसूस हो रही थी, जैसे किसी जानवर की आभा हो जो खून का प्यासा हो। शौर्य और शेरा ने एक एक कदम फूंक कर रखते हुए अंदर जाना जारी रखा। कुछ 100 मीटर की दूरी पार करने के बाद शौर्य और शेरा एक विशाल खोखली जगह पर पहुंच गए। यहाँ गहरा अंधेरा था और कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था।
वहीं वह भयानक ऊर्जा दिव्य दृष्टि को ठीक से काम करने नहीं दे रही थी। शौर्य ने अपने हाथ पर अग्नि को प्रकट करने की कोशिश की तो सिर्फ एक छोटी मोमबत्ती जितनी ही अग्नि प्रकट हो पा रही थी। ये देखकर शौर्य को बहुत चिढ़ाए और उसने अपनी भैरव आभा को उत्सर्जित किया, जिस वजह से उस भयानक आभा का दबाव तुरंत हट गया और शौर्य की शक्तियां ठीक से काम करने लगी। शौर्य ने फिर अपनी अग्नि को प्रकट किया और एक विशाल आग का गोला बनाया और ऊपर की ओर छोड़ दिया। आग के गोले के निर्माण होते ही शौर्य के सामने का सारा नजारा साफ हो गया। उसने देखा कि इस जगह के बिल्कुल मध्य एक विशालकाय जीव सोया हुआ था। उस जीव के शरीर पर ढेर सारे पंख थे पर उनके अंदर कोई चमक नहीं थी। वो ऐसे लग रहे थे मानो वो बेजान हो गए हो। उनका रंग पूरी तरह से काला पड़ गया था। शौर्य उस जीव को पहचानने की कोशिश करने लगा पर तभी उस जीव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दो लाल आंखें अचानक शौर्य के सामने चमक गई। उस जीव ने एक गरुड़ की तरह चीत्कार भरी, जिस वजह से शौर्य को ऐसे लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वह पक्षी शौर्य के सामने सीधा खड़ा हो गया। शौर्य उसके सामने किसी कुत्ते जितना छोटा लगाने लगा था, पर शेरा ने उस पक्षी को देखा तो तुरंत चिल्लाकर बोला, भाई ये तो कड़कनाथ मुर्गी है। शौर्य जो ऐसे स्थिति में एकदम गंभीर था, उसे अचानक हंसी आ गई। उसने मन में सोचा, शेरा का लॉजिक ऐसे समय भी कैसे हंसा सकता है। इसके लगता है लॉजिक पार्ट के स्क्रू ढीले होंगे। उस पक्षी ने अपने सामने आसमान में तैर रहे आग के गोले को देखा और लपक कर उसे निगल लिया। वहां फिर एक बार अंधेरा छा गया, पर उस अंधेरे में अब शौर्य और शेरा अपने सामने उस जीव की आंखें जो कुछ देर पहले खून की तरह लाल दिख रही थी, वो अब पूरी तरह से आग जैसी रोशनी में जलने लगी थी। शौर्य ने ये देखा तो उसे ये नजारा जाना पहचाना लगा, पर उसने ये कहा देखा है याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसने उसके बारे में बाद में सोचना सही समझा और फिर एक बार वहां उजाला करने के लिए आग के एक और गोले को प्रकट किया और ऊपर छोड़ दिया, पर वह कुछ ऊपर जाता उससे पहले ही उस पक्षी ने उसे निगल लिया। ये देखकर शेरा जोर से चिल्लाया, अरे कड़कनाथ, तू भूल गया क्या कि तू एक कड़कनाथ है, फीनिक्स नहीं जो आग को खाए जा रहा है। अगर तू ऐसे आग को खाएगा तो हम लोग अंधेरे में क्या ब्लैक ब्लैक खेलेंगे। शेरा की आवाज सुनकर उस पक्षी की आंखें उस पर तन गई और वह पक्षी शेरा को गुस्से से घूरने लगा। पर शौर्य ने जब देखा कि वह पक्षी गुस्सा हो रहा है तो उसने बात को संभालते हुए कहा, अगर तुम आग ही खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आग खिला सकता हूं, पर ऐसे रोशनी के लिए फेंके गए आग के गोलों को मत खाओ। तभी शेरा फिर एक बार बोला, सह कहा, अपन का भाई अग्निकुल का बच्चा है, उसके पास आग का स्टॉक सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का होगा। शेरा की बात सुनकर उस पक्षी की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और शौर्य के चेहरे के एकदम पास अपना चेहरा लाया और उसे घूरने लगा। पर तभी शेरा बोला, अरे अंधेरे में क्या देखेगा या देखेगी, पहले उजाला तो होने दे। वह पक्षी थोड़ा पीछे हट गया और शौर्य ने इस बार पहले से थोड़ा बड़ा आग का गोला निर्माण किया। वहां फिर एक बार उजाला हो गया। अब शोर उस पक्षी को काफी नजदीक से देख सकता था क्योंकि वो उसके एकदम सामने खड़ा था। उस पक्षी को खुद को ऐसे देखते देखकर शौर्य को अजीब लगने लगा और वह शर्माने लगा। तभी उस पक्षी के मुंह से आवाज आई जो काफी सूखी और कमजोर थी, अग्निकुल, आग। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आया, पर शेरा तुरंत बोल, उसे अग्निकुल की आग खानी होगी, शायद देकर देख। ये सुनकर शौर्य ने भी इस बात को ट्राई करने की सोची। शौर्य ने अग्निकुल की अग्नि को प्रकट किया और उस पक्षी के सामने लाया। उस पक्षी ने अपना सिर उस अग्नि के पास लाया और अपनी नाक से उसे सूंघा और उसकी आंखें जो काफी बेजान लग रही थी उनमें खुशी की एक चमक उठी। उसने उस छोटी आग की लपट को खा लिया। ये देखकर शर ने अब अग्नि को भरी पैमाने पर प्रकट किया और उस पक्षी के मुंह में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अग्नि का प्रमाण बढ़ने लगा वैसे वैसे उस पक्षी ने उस अग्नि को तेजी से निगलना शुरू कर दिया। तभी शौर्य को शेरा की आवाज सुनाई दी, भाई ये कड़कनाथ तो मोर में बदल रहा है। ये सुनकर शौर्य ने उस पक्षी के सिर को देखने लगा। उसके सिर के बाल यानी पंख अब धीरे धीरे लाल रंग में बदल रहे थे और उसके सिर पर मोर की तरह नीले रंग का मुकुट दिखाई दे रहा था। शौर्य ने जब ये मुकुट देखा तो शेरा से बोला, अबे ये तो सच में फिनिक्स है अपने अग्निशिखा के बिरादरी की। शौर्य के चेहरे पर खुशी थी जो बयां नहीं हो सकती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि ये पक्षी उसकी अग्निकुल की आग क्यों मांग रहा था। शौर्य को ये समझ नहीं आ रहा था तो उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या तुम बता सकती हो कि इस फीनिक्स और मेरे अग्निकुल में क्या संबंध है। ये सुनकर सिस्टम ने कुछ समय लिया उस फीनिक्स को स्कैन करने के लिए और फिर बोली, होस्ट आपके खून की अग्नि और इसकी अग्नि एक ही तत्व से बनी है, इसीलिए ये आपके कुल की रक्त रेखा की अग्नि को मांग रही है। इसे आप सीधा मुंह से आग देने की बजाय उसे सीधा आग में फ्राई कर दो। शौर्य ने तुरंत कहा, मुझे इसकी तंदूरी नहीं बनानी। इस पर सिस्टम ने कहा, होस्ट मैं मजाक नहीं कर रही हूं और ये मत भूलो को ये फिनिक्स है कि मुर्गी नहीं है।
सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने थोड़ा अपराध बोध महसूस किया और फिर उसने उस पक्षी को देखा और बोला, दोस्त मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा थोड़ा आग देने की बजाय तुम्हें सीधा इस अग्नि को तुम्हारे पूरे शरीर में स्थानांतरित करूंगा। ये सुनकर उस पक्षी ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसके बाद शौर्य ने दोनों हाथ फैलाए और बड़े पैमाने पर अग्नि का निर्माण किया और एक साथ उस पक्षी के ऊपर छोड़ दिया। पलक झपकते ही वह पक्षी उस आग में पूरी तरह समा गया। इधर शौर्य ने अपनी आग को उसके ऊपर छोड़ने से परहेज नहीं किया। पूरी ताकत के साथ शौर्य उस पक्षी को आग में नहला दिया। कुछ ही देर में शौर्य को उस पक्षी के पंखों का रंग बदलते हुए दिया देने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर लाल केसरी रंग के पंखों में बदल गया। वहीं उसकी पूंछ 9 रंगों के पंखों में बदल गई। अब शौर्य के सामने पूर्ण विकसित फिनिक्स गरुड़ था। लगभग आधे घंटे तक चले अग्नि स्नान के बाद शौर्य के सामने नया और तरोताजा फिनिक्स पक्षी था। शौर्य ने फिर उस पक्षी को देखकर पूछा, क्या तुम अब बोल सकते हो? ये सुनकर उस पक्षी ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में अपनी फिनिक्स जाति वाला घमंड वापस आ गया था। उसने शौर्य से कहा, मेरा नाम ज्वाला है और मैं अग्निकुल की रक्षक दैवीय जीव हूँ। ऐसा कहकर उस पक्षी ने शौर्य को एक बार फिर देखा और बोली, मुझे तुम्हारा थोड़ा खून मिलेगा। वो क्या है ना, मुझे इंसानी रूप धारण करने के लिए हर 100 सालों बाद अग्निकुल के सदस्य का खून लेना पड़ता है। बस अधिक नहीं, सिर्फ एक बूंद चाहिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सिर खुजाकर बोला, आप मेरा खून ना ले तो अच्छा होगा क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। शौर्य की बात सुनकर ज्वाला बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक देवता स्तर की फिनिक्स हूँ, तुम्हारे साधारण खून से कोई समस्या नहीं होगी। उस बात पर शौर्य थोड़ा शर्माते हुए बोला, वही तो समस्या है कि मेरा रक्त साधारण नहीं है। उसके बाद शौर्य ने हल्के से अपनी उंगली को काटा और उसकी उंगली से सुनहरे रंग का खून बाहर निकला। उस खून को देखकर ज्वाला की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने खून को ना पीने की बजाय एक झटके में चाट लिया और उस खून को अपने शरीर में सोख लिया। पर जैसे ही खून उसके शरीर में सोख गया, अगले ही पल ज्वाला का चेहरा काला पड़ गया और वो हड़बड़ाकर बोली, ये कैसे संभव है? मैं तुमसे रक्त अनुबंध में कैसे बंध गई? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, मैं आपको यही समझा रहा था कि मेरे रक्त से जुड़ना सही नहीं होगा। ज्वाला ने फिर अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया और आंख बंद करके उसने कुछ बड़बड़ाया और उसका शरीर आग की लपट में बदल गया और उस लपट में से अगले ही पल एक सुंदर और सुडौल महिला जिसने लाल आग जैसी साड़ी पहनी थी और उसके गले में 9 रंगों की मणियों की माला पहनकर बाहर निकली। वह महिला इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के आगे तो शौर्य की सारी पत्नियां भी कुछ नहीं थी। महिला रूप में आकर ज्वाला ने शौर्य को ठंडी नजरों से देखा और बोली, बच्चे नाम क्या है तुम्हारा? उसके सवाल पर शौर्य ने तुरंत कहा, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। ये नाम सुनकर ज्वाला ने आगे कहा, वर्तमान में कुल प्रमुख कौन है? इस सवाल पर शौर्य विचार करते हुए बोला, फीला जो कुल प्रमुख है वो मारने के बाद जीवित होकर वापस आ गई है। उनका नाम सुगंधा है जो मेरी रिश्ते में परदादी है। शौर्य ने एक सांस में सारी बात ज्वाला को समझा दी, पर शौर्य ने ज्वाला के चेहरे के भावों को नहीं देखा था। उन आंखों में हैरानी और संदेह दिन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। क्या था ज्वाला का अग्निकुल से रिश्ता? क्या राजा तुषार अपनी चाल में सफल हो जाएगा? क्या शाश्वती इंदुजा खुद को मधुक से बचा पाएगी? CH 382 नहले पे दहला। अनंतपुरी राज्य के राजधानी शहर में आज की सुबह राज परिवार के लिए सबसे मनहूस सुबह साबित होने वाली थी। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। राजा तुषार के आदेश पर लांछित कुल का राजकुमार मधुक अपने सैनिक और स्वर्ग स्तर और कुछ राठी महारथी स्तर के योद्धा लेकर शौर्य की पत्नियों को बंदी बनाने और सम्राट और समर को खत्म करने उस होटल पर पहुंचा था जहां वो लोग ठहरे थे। सुबह के 11 बजे के आसपास का समय था। सभी आसपास की दुकानें खुल चुकी थी और लोगों की बाहर आवाजें बढ़ गई थी। इधर कमरे के अंदर इंदुजा और शाश्वती गप्पे लड़ा रही थी और वहीं इंदुजा अपनी साधना के बारे में बता रही थी। अचानक उसने फिर विषय बदल दिया और बोली, कल रात को मैं गहरे ध्यान में थी पर तभी मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। पर गहरे ध्यान को भंग करने के डर से मैंने उन आवाजों को नजरअंदाज किया। क्या तुम दोनों कुछ कर रहे थे क्या? इंदुजा के सवाल पर शाश्वती का चेहरा लाल हो गया और उसने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम मुझे ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया शौर्य के साथ? शाश्वती के इस सवाल पर पहले तो इंदुजा थोड़ी कंफ्यूज हुई और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे और बोली, बाप रे बाप, मुझे ये नहीं पता था। मैं और शौर्य अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। ये सुनकर शाश्वती ने इंदुजा को सावधान करते हुए कहा, तुम्हें अपने रिश्ते को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद शायद हमें भी बड़ी बहन अद्विका की तरह मां भैरवी के पास अगले प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर इंदुजा को परिस्थिति की गंभीरता समझ आई।
अगर शौर्य की बाकी पत्नियां आ गई तो वो उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा और बस कहेगा कि हम आगे बढ़ने पर अभी विचार ही कर रहे हैं। क्योंकि खुद इंदुजा ने उसे ये जवाब दिया था। अब जब तक इंदुजा इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होगी तब तक शौर्य उसे छुएगा भी नहीं। शाश्वती की बात ने इंदुजा को गहरे सोच में डाल दिया था। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और होटल मालिक की आवाज आई, आपको मिलने राजकुमार मधुक आए हैं, उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। जो राजकुमार मधुक कुछ देर पहले ही यहाँ से गया था वो वापस क्यों आ गया भला, ये उन दोनों को समझ नहीं आया तो उन्होंने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और कमरे से बाहर आकर सम्राट और समर को लेकर नीचे चली गई। जब चारों लोग नीचे पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ वहां मधुक खड़ा था। इस वक्त वो सुबह की तरह डरा हुआ नहीं लग रहा था, पितु उसके चेहरे पर घमंड और अकड़ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही उसकी आंखों में कुटिलता और छुपी हुई हवस दिखा दे रही थी। मधुक ने अपने सीने पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, बंदी बना लो इन्हें और लेकर चलो। उसका आदेश मिलते ही उसके आदमियों ने तुरंत एक्शन लेना सही समझा। पर तभी सम्राट बोला, मुझे लगता है राजकुमार मधुक आप भूल रहे हैं कि शौर्य आपके महल पर ही गया है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे ये बात पता चले और तबाही महल से शुरू होकर यहाँ तक आ जाए। सम्राट की बात सुनकर मधुक हंसने लगा। उसकी हंसी काफी डरावनी और घमंड भरी थी। उसने फिर अपने सिर को झटका और बोला, अब तुम भूल जाओ कि शौर्य कभी बाहर आएगा। हमने उसे सारणी के अंदर कैद कर दिया है। और ये कोई आम सारणी नहीं है बल्कि स्वर्ग स्तर की सारणी है। उसकी बात सुनकर शौर्य के साथी डरे नहीं, ना ही उनके चेहरे पर कैंसर के भाव आए। उनके चेहरे तो ऐसे हो गए जैसे मधुक ने कोई चुटकुला सुनाया हो। तभी शाश्वती ने अपने बालों को कान के पीछे सरकाया और बोली, लगता है तुमने शौर्य के बारे में जानकारी नहीं निकाली। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम जैसा नामर्द और कर भी क्या सकता है। तुम्हें पता नहीं कि शौर्य एक दैवीय स्तरीय सारणी को भी कच्चा चबा जाता है, और तो और उसके साथ जो हमारा कुत्ता शेरा गया है वो सिर्फ बोलने वाला कुत्ता नहीं है, वो समरलोक का सबसे शक्तिशाली सारणी रचनाकार हैं। अब तुम ही सोचो, दो दैवीय सारणी रचनाकारों को तुमने स्वर्ग स्तरीय सारणी में कैद करने की चेष्टा की है, नहीं तो क्या की है। उसके बाद चारों मधुक पर हंसने लगे। तभी सम्राट ने सभी रथी और महारथी योद्धाओं को देखा और समर से बोला, सेनापति समर, हम आपको 8 पलों की मुभा देते हैं, मुझे सारे रथी और महारथी जमीन पर गिरे होने चाहिए। सम्राट की बात सुनते ही समर, जो इतनी देर से सहमा खड़ा हुआ था, उसने अपनी तलवार को कपड़े से मुक्त किया और उसे हाथ में पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी आभा तलवार की तरह पैनी और तेज तरार हो गई। इस आभास को देखकर सारे योद्धा सावधान हो गए, पर समर कोई आम तलवारबाज नहीं था और ना ही उसकी तलवार कोई आम तलवार नहीं थी। अगले ही पल समर अपनी जगह से गायब हो गया और उन सभी रथी और महारथी योद्धाओं को पार करके उनके सीधे जाकर खड़ा हो गया। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तरीय योद्धा भी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे समर उनके सामने से उनके पीछे उन्हें पार करके निकल गया। इधर समर ने अपनी तलवार को झटका और खून की छींटें जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे सभी साथ और महारथी योद्धा जमीन पर गिरकर करहाने लगे थे, पर उनके शरीर पर कोई घाव नहीं थे। उन सभी को जीवित देखकर सम्राट ने कहा, सेनापत समर, आपको यह समझना चाहिए कि शत्रु पर दया यानी खुद की मृत्यु को आमंत्रण होता है। जंग के मैदान में आपको मारने का मौका दिया जाता है, घायल करने का नहीं। अगर आप अपने शत्रु को घायल करके छोड़ देते हो तो वो अगला मौका मिलते ही आपको खत्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार को पलटा और वापस उन लोगों के बीच से तेजी से गुजरकर सम्राट के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बिना पीछे देखे चुटकी बजाई। अगले ही पल नीचे गिरे आदमियों के सिर उनके शरीर से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गए। ये देखकर सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वहीं शाश्वती भी खुश हुई और फिर सम्राट से बोली, मुझे लगता है आप इन स्वर्ग स्तरीय बंदरों को संभाल लेंगे। इस पर सम्राट ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और उसके शरीर कायम आसपास बिजलियां घूमने लगी और उसकी अपनी स्वर्ग स्तर की साधना सभी को महसूस हुई। उसके साथ ही सम्राट के हाथ में बिजलियों से बना चाबुक आ गया और फिर उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखकर कहा, मैं जिस जगह से आया हूं वहां ऐसा ही एक लचीला हथियार है, उसे उर्मी कहते हैं। ऐसा कहकर सम्राट ने दोनों हाथों में उर्मी की तरह दिखाने वाले 2 हथियार पकड़ लिए और फिर क्षमता ने उन्हें हवा में लहराया और अगले ही पल उन स्वर्ग स्तरीय योद्धाओं पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही सम्राट ने अपनी बिजलियों की शक्तियों से इन स्वर्ग स्तरीय योद्धाओं को धूल चटा दी थी। उनके शरीर कई टुकड़ों में बिखर गए थे। अब सिर्फ मधुक उनके सामने जीवित बचा था। मधुक की सांसें उसके गले में अटक गई थी। तभी इंदुजा ने अपनी उंगलियों को चटकाया और आगे बढ़ते हुए कहा, उस दिन वन में ये मेरे हाथों बचकर भाग गया, पर आज मैं इसे ये मौका नहीं देना चाहती। ऐसा कहकर इंदुजा ने अपना हाथ नीचे की ओर झटका और अगले ही पल मधुक के पैर बर्फ की सिली में जम गए। फिर इंदुजा ने उसके हाथों को जमा दिया। अब किसी पुतले की तरह मधुक उसके सामने खड़ा था।
इंदुजा ने अपनी हथेली खोली और बर्फ से बनी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। इंदुजा ने उस तलवार को सीधा माध्यम के घुट में घुसेड़ दिया। साथ ही मधुक के मुंह से दर्द भरी चिंख निकली। मधुक एक राजकुमार था तो जाहिर है उसने आज तक बाकी लोगों को टॉर्चर किया था, पर आज उसे कोई और टॉर्चर कर रहा था। ये मधुक जैसा छमिया टाइप आदमी कैसे सहन कर सकता है। उसने तुरंत रोना शुरू किया। वो किसी बच्चे की तरह रोने लगा और बोला, बहन माफ कर दो, मैंने गलती की जो तुमसे शत्रुता की। मुझे क्षमा कर दो, मेरे पिता तुम्हें हमारा सारा पुश्तैनी खजाना दे देंगे। ये सुनकर इंदुजा ने मधुक की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता का खजाना उदयपुरी के महाराज के खजाने जितना बड़ा है? मैं उदयपुरी की राजकुमारी हूँ और मेरे पास खजाने और धन की तो फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर मधुक ने हताश होकर कहा, बहन कृपया मुझे छोड़ दो, वरना पिता तुम्हारे पति को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिता ने धराकुल से छुपकर संपर्क किया है और वो लोग अभी कुछ ही देर में खजाने के कमरे के बाहर पहुंच जाएंगे। उनके आगे क्या तुम्हारा पति टिक पाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। मधुक की धमकी सुनकर इंदुजा थोड़ा डर गई, पर सम्राट शाश्वती और समर के चेहरे पर डर शिकन भी नहीं आई। अरे भाई, अति भी क्यों, शौर्य भैरव है, कोई गाजमूली तो है नहीं। ऊपर से वो देवता स्तर के योद्धा को भी उठाकर ला सकता है, तो ये लोग क्या चीज है। इंदुजा को थोड़ा डरता देखकर शाश्वती आगे आए और उसने मधुक को देखकर कहा, अगर मेरे पति की आम साधक होते तो मैं जरूर डर जाती और तुम्हें छोड़ देती, पर क्या है ना कि वो आम साधक है ही नहीं, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। अगले ही पल शाश्वती ने अपनी उंगली से रोशनी की किरण छोड़ दी, अरबों उसके दूसरे पैर से आर पार हो गई। उसके बाद शाश्वती ने मधुक के मणिपुर चक्र को नष्ट कर दिया, जिस वजह से उसकी साधना भी नष्ट हो गई। अब मधुक पूरी तरह एक अपाहिज बंदा बन गया था। समर ने उसे पास जाकर कंधे पर उठाया और ऊपर कमरे में ले गया। होटल का मालिक ये सब कुछ छुपकर देख रहा था, पर उसकी उन्हें रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इधर ज्वाला पूरी तरह से एक इंसानी रूप धारण कर चुकी थी। जब उसे पता चला कि शौर्य सुगंधा का परपोता है, उसके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव आए थे। उसने शौर्य के पास आकर उसके चेहरे को हाथ में पकड़ा और उसे घूरने लगी, फिर झट से शौर्य को अपने सीने से लगाया और बोली, मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारी पूर्वज हूँ। मुझे अपने कुल के सदस्य से मिलकर बहुत दिन हो चुके हैं। शौर्य ज्वाला की बाहों में एक गर्माहट महसूस कर रहा था, जो सिर्फ एक दादी और पोते में होती है। तभी शेरा बोला, भाई आपका कुल पक्षियों से जन्मा है, मतलब आप लोग भी अंडे दे सकते हो। एक टन की आवाज हुई और शेरा के सिर पर दो बड़े बड़े उभार उभर कर आए। ज्वाला ने शौर्य को देखकर कहा, ये कुत्ता भौंकता कम और बकवास ज्यादा क्यों करता है? शौर्य ने सिर खुजाया और ज्वाला से बोला, वो कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि वो आपके जितना ही पुराना है तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। ज्वाला की नजरें तीखी हो गई और शेरा को घूरने लगी। तभी सुरंग की बाहर से किसी के रोने और बरगलाने की आवाज आने लगी। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, उन दोनों ने हमारा सारा खजाना चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैंने अपना पूरा खजाना उनके हवाले कर दिया, अब क्या होगा? तभी एक भरी आवाज आई, तुषार ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो और पहले ये पता लगाओ कि वो दिन कहाँ गए हैं। हमारा धराकुल तुम्हारा सारा नुकसान भर देगा। उस भरी आवाज को सुनकर तुषार थोड़ा शांत हो गया और उसने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दे दिया, जाओ जाकर उस सुरंग में देखो कि वो लोग कहाँ गए हैं। तुषार का आदेश पाकर सारे सैनिक सुरंग के अंदर बढ़ाने लगे। इधर ये सब सुनकर ज्वाला को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे ये बात जरूर समझ आई थी कि यहाँ बात धराकुल की हो रही है। सिर्फ धराकुल का नाम सुनकर ही ज्वाला का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। ज्वाला ने दांत पीसते हुए कहा, धराकुल आज भी अग्निकुल के लोगों के पीछे पड़ा है। आज के बाद मैं धराकुल का नामो निशान मिटा दूंगी। उनकी वजह से मेरे कुल के साथ जो हुआ है उसका प्रत्याशियों मैं लेकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर ज्वाला आगे बढ़ने के आगे तभी शौर्य ने उसे रोक और बोला, प्रतिशोध तो लेना ही है, पर ऐसे नहीं। तभी ज्वाला शंका भरी नजरों से शौर्य को देखने लगी। तभी शौर्य एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अनु ने अब तक अपना काम कर दिया होगा, आप बस धमाकों का इंतजार कीजिए। उस पर शेरा बोला, अब ये अनु कौन है? ये मत बोलना कि वो तेरी कोई पत्नी है। शौर्य ने उसके सर पर एक चमाट मारी और बोला, अबे घोंचू, अनु एक बुरा आदमी है, ये लड़की नहीं है। अब थोड़ा इंतजार कर और मजा देख। बाहर तुषार के सैनिक सुरंग की तरफ बढ़ने लगे थे, तभी वहां धमाकों की आवाजें होने लगी। तुषार का पूरा राजमहल धमाकों में टूट रहा था। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तुषार को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। वहीं एक आदमी हाथों में ऊर्जा के गोले लिए उन्हें महल पर फेंक जा रहा था। उसके भाव बेहद सख्त थे। उसके एक हाथ में तलवार थी और रास्ते में जो उसे रोकने आए उसे मारते हुए आगे बढ़ रहा था।
तबाही का ये मंजर तुषार ने खजाने के कमरे से बाहर आकर अपनी आंखों से देखा और गुस्से से चिल्लाया, अनु तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम हमारे राज्य में तबाही मचाओ। मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूँ। दूर से ही अनु ने तुषार को देखा और बोला, राजा तुषार तुझे सोच समझकर अपने शत्रु बनाने चाहिए थे। तुमने ऐसे शत्रु को छेड़ा है जिसके सामने कोई नहीं बच सकता। वो मायावी है, मायावी। शौर्य कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तुम भी सोचो कि शौर्य को तुमने कैद किया है, ये सोच रहे थे तो अब वो कहा गया। वो शौर्य है, मायावी शौर्य। ये सुनकर तुषार के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, पर धराकुल की तरफ से आए लोगों ने उस समझाते हुए कहा, चिंता मत करो राजा तुषार, हम उसे किसी भी हाल में यहाँ से जीवित नहीं जाने देंगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, अच्छा, पर उसके लिए तुम जीवित रहोगे तब ना। किसकी थी ये आवाज? क्या शौर्य ज्वाला के साथ बाहर आया है? कैसे कैद हुई थी ज्वाला लांछित कुल के तहखाने में? CH 383 कह देना कि ज्वाला वापस आई है। लांछित कुल ने शौर्य और शेरा को खजाने से भरे कमरे में बंद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर शाश्वती और इंदुजा ने मधुक को कैद कर लिया था। इसी दौरान धराकुल के योद्धा शौर्य को मारने वहां पहुंच गए थे। पर तभी अनु ने राजमहल में तबाही शुरू कर दी थी। ये तबाही अंधाधुंध तबाही थी। अनु किसी भी तरह से किसी को भी भागने का मौका नहीं दे रहा था। जब राजा तुषार ने उसे रोका तो अनु ने उसे शौर्य के मायावी होने की बात कही, जिससे तुषार की हिम्मत डोल गई। पर धराकुल के लोगों ने उसे हिम्मत देते हुए शांत रहने के लिए कहा था, पर पीछे से आए आवाज ने उन्हें भी भरी ठंड में पसीना फोड़ दिया। पीछे से एक महिला की आवाज आई थी। ये आवाज इतनी शांत और ठंडी थी कि बस उसे सुनने भर से ही शरीर से आत्मा अलग हो जाए। जब सभी ने अपनी गर्दनों को पीछे की ओर घुमाया तो उनके सामने लाल आग जैसी साड़ी पहनी एक भयानक सुंदर औरत खड़ी थी। सूखे शरीर से देवता स्तर के योद्धा की आभा निकल रही थी। उसके गले में 9 रत्नों का हार था जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। इससे भी खास बात थी उसकी लाल अग्नि की तरह दिखने वाली आंखें, जिनके अंदर सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा था। उसकी त्वचा दूधिया रंग की थी, जिसके सामने मक्खन भी फीका पड़ जाए। उसकी भौहें सुराहीदार और धनुष की तरह मुड़ी हुई थी। उस महिला को देखकर सभी को डर के साथ साथ रोमांच भी महसूस हो रहा था। भय इसे कहते हैं, भयानक खूबसूरती जो देखने वाले को डरा भी दे और प्यार में भी पागल कर दे। ज्वाला ने अपने कदम उस खाली खजाने के कमरे से बाहर रखे। उसके पीछे शौर्य और शेरा आराम से बाहर आए। शौर्य ने तभी दूर खड़े अनु को देखा और बोला, शाबाश अनु, तुमने अच्छा काम किया है। अब तुम आजाद हो। शौर्य की बात सुनकर अनु ने तुरंत हाथ जोड़े और असमान में उस गया। वो एक पल भी इस शैतान के सामने नहीं रुकना चाहता था। तभी शेरा ने तुषार को देखा और बोला, अरे बेटे तुषार, तेरे थोबड़े के 12 क्यों बजे है? तू खुश नहीं है कि तू हमें इस कमरे में बंद करके रख पाया? तुषार ने शेरा के कुत्ते जैसी शक्ल को देखा और अपने गाल पर 2 थप्पड़ लगा लिए। फिर उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरा खजाना वापस करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और बोला, रुक जा राजा तुषार, इतना क्यों उतावला हो रहा है? हम थोड़े ही यहाँ से भाग कर जा सकते हैं। तुमने इन महान धराकुल के लोगों को यहाँ बुलाया है तो हम उनसे थोड़ी बात तो कर ले। धराकुल के लोग शौर्य की ओर देखने लगे। तभी उनमें से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आगे आया। इसकी आवाज भारी थी, उसका कुबर निकला हुआ था और उसकी आभा अर्धदैवीय स्तर के योद्धा के बराबर लग रही थी। उसने आगे आकर ज्वाला के सामने हाथ जोड़े और उपहास करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि दिव्य ज्वाला को कोई यहाँ ढूंढ लेगा और उन्हें मुक्त कर पाएगा। लगता है हमने आपको काफी कमजोर समझा था। बस उसने इतना ही कहा और अगले ही पल ज्वाला ने उसके सीने में अपना हाथ घुसेड़ दिया और उसका हृदय बाहर निकाल लिया। ज्वाला ने उस खून से सने हृदय को हाथ में पकड़ा और फिर उस आदमी को देखकर बोली, अपने स्वामी से विश्वासघात करने के बाद स्वामी के ही ऊपर ऐसे तंज मारना सही नहीं होता रिजू। अगले जन्म में ऐसी भूल कभी मत करना। ज्वाला ने बोलना खत्म किया और उसी के साथ रिजू का निष्प्राण देह जमीन पर गिर गया। ज्वाला ने हल्की से फूंक मारी और रिजू का शरीर अपने आप आग के अंगारों में बदल गया और देखते ही देखते वो राख हो गया। इधर रिजू के मरते ही धराकुल के बाकी बचे लोग थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि यहाँ आए लोगों में से रिजू ही सबसे शक्तिशाली था। पर अब वो राख हो चुका था। धराकुल के लोगों में से एक आदमी ने हिम्मत की और आगे आते हुए बोला, रुक जाए, हम जानते हैं कि हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, पर एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास अग्निकुल के कई सदस्य अभी भी कैद है। अगर आपने हमारे साथ आने से मना कर दिया तो कुल प्रमुख उन्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर ज्वाला के माथे पर बल पड़ गए। पर तभी शौर्य ने अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे बांधा और लापरवाही से उस आदमी को देखकर बोला, अपने कुल प्रमुख को कह देना कि उसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, पर आज तुम लोगों में से कोई जीवित नहीं जाएगा। शौर्य के इतना कहते ही उसके बगल में बैठा शेरा अचानक एक विशाल कुत्ते में बदल गया।
पर अब वह किसी भेड़िए की तरह लग रहा था। शेरा ने अपनी जगह से छलांग लगाई और वह हवा में ही अदृश्य हो गया। जब शौर्य ने शेरा की शक्तियों को महसूस किया तो उसकी हैरानी और बढ़ गई, क्योंकि शेरा की शक्तियां एक स्वर्ग स्तर के जीव जितनी हो गई थी। वहीं उसकी असली शक्तियां अब इतनी कारगर थी कि वो किसी अर्धदैवीय स्तर के योद्धा को भी टक्कर दे सकता था। पलक झपकते ही वहां मांस के चिथड़े उड़ने लगे और धराकुल के लोगों की चीखें वहां गूंज गई। देखते ही देखते शेरा ने लगभग सभी को खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक सदस्य जीवित बचा था जो इस वक्त शौर्य के सामने खड़ा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह पूरी ताकत के साथ अपने अंदर के डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी ज्वाला ने उसे देखा और उसके मणिपुर चक्र पर उंगली रखकर बोली, मैं तुम्हें जीवित छोड़ रही हूं ताकि तुम वापस धराकुल में जाओ और कुल प्रमुख को मेरा संदेश पहुंचाओ। उन्हें जाकर ये बोल देना कि ज्वाला वापस आ गई है। तुम्हारा कुल प्रमुख समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद उस आदमी का मणिपुर चक्र नष्ट हो गया और उसकी पूरी साधना तबाह हो गई। वो बस एक इंसान बन चुका था। उसने जैसे तैसे अपने मुंह से निकल रहे खून को पोंछा और गुस्से से एक नजर शौर्य को देखा और लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। इधर राजा तुषार ऋजु की दर्दनाक और भयावह मौत देखने के बाद से ही ठंडा पड़ चुका था। तभी महल का परिसर हो तबाह हो चुका था, कांपने लगा और आसमान में आकाशवाणी गूंजी, किसका इतना दुस्साहस हुआ कि जो मेरी सारणी को तोड़कर दिव्य जीव को मुक्त करे। मैं उसके कुल का विनाश कर दूंगा। लेकिन तभी उस भारी भरकम आवाज अचानक जोरदार खांसी में बदल गई। सभी ने किसी बूढ़े को खांसते हुए सुना। आसमान में सारणी चक्र प्रकट हुए और एक आयाम सारणी द्वार से एक साया बाहर आकर सीधा जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद खांसते खांसते धूल को झड़ते हुए एक मध्यम आयु का लड़का खड़ा हुआ। मध्यम आयु का लड़का इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मूंछ नहीं थी। ऊपर से उसके बाल सफेद होने के मार्ग पर थे। उसकी आंखों पर मोटे मोटे दो चश्मे लगे हुए थे, पर उसकी ओंठों के किनारे से खून बाहर निकल रहा था। ऊपर से उसने बड़े और ढीले कपड़े पहने थे, बिल्कुल हैरी पॉटर की तरह। वह आदमी जैसे तैसे खड़ा हो गया और सामने देखने लगा। उसने कैद किया हुआ दिव्य जानवर वहां दिखाई नहीं दे रहा था, पर राजा तुषार वहां मौजूद था। उसने तुषार को देखा और जमीन पर पड़े पत्थर को उसकी ओर लात मारकर उछाल दिया और बोला, बददिमाग, बेवकूफ, कुलघाती, ये तेरी वो, और कई ऐसी शुद्ध शुद्ध गालियां जिन्हें सुनने के बाद शेरा और शौर्य जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगे। उछाला हुआ पत्थर हवा में घूमते हुए आया और छपाक की आवाज के साथ तुषार के सिर को लग गया। उससे उसे कोई घाव तो नहीं हुआ, पर तुषार को बहुत बुरा लगा। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, पर दादाजी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। ये सब इस लड़क ने किया है। तुषार ऐसा कहकर छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, पर उस आदमी ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और उसने सिर्फ शौर्य को ही देखना जारी रखा। फिर उसने अपनी तर्जनी हिलाई और अगले ही पल जमीन से ढेर सारी जंजीरें बाहर निकली और उन्होंने शौर्य को जकड़ लिया। वो आदमी फिर धीरे धीरे आगे आया और शौर्य के सामने खड़े होकर बोला, तो वो तुम हो जिसने मेरी दिव्य सारणी को तबाह किया। बच्चे, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। आज तक मैं समझता था कि मेरे जितना महान सारणी रचनाकार इस समरलोक में कोई नहीं है, पर देखो, महज एक 18 से 20 साल का लड़का आज मेरी सारणी को तोड़ चुका है। पर क्या है ना बेटे, ये पूरा शहर मेरी सारणी के घेरे में बना हुआ है, और मैंने 1000 से भी अधिक सारणी को यहाँ पिरोकर बनाया हुआ है। इस वजह से तुम जब तक मेरी सारणी के अंदर हो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरी सारणी तोड़ने का दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह आदमी हंसने लगा। तभी ज्वाला ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उस आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन उसका हमला उसके शरीर से आर पार हो गया, लेकिन उसे कोई खरोच भी नहीं आई। वो किसी पागल की तरह हंसने लगा और ज्वाला को देखकर बोला, तुम काफी उतावली लग रही हो मुझे मारने के लिए, पर मैं जानता हूं कि तुम एक देवता स्तर की योद्धा हो, पर एक बात याद रखो कि तुम जब तक इस जमीन पर हो तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सारणी के अंदर मैं ही देवता हूं, मैं ही कर्ता और कर्विता हूं, मैं ही यहाँ ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूं। ऐसा कहकर वह आदमी फिर एक बार हंसने लगा। तभी शेरा बोला, अच्छा, पर इनमें से तुम कौन हो? वो क्या है ना, अपन ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को देखा है, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं दिखते। तू एक बिना मूंछों का चिकना लगता है। शेरा की बात सुनकर उस आदमी की भौहें और आंखें फड़फड़ करने लगी और उसने शेरा को देखा जो बेहद विशाल आकार में उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। फिर उसने हंसते हुए तालियां बजाई और बोला, अलभ्य लाभ, चलो, एक दिव्य जानवर गया तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल ही गए हो। अब मैं तुमसे काम चलाऊंगा। वैसे भी पहला जानवर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे चुका था, वो मेरे किसी काम का नहीं था, पर तुम तो काफी ताज़ा मालूम होते हो। उस आदमी की आंखों में हैवानियत और लालच साफ नजर आ रही थी।
उसने चुटकी बजाई और 4 जंजीरें एक बार फिर जमीन से निकली और शेरा को उन्होंने जकड़ लिया। शेरा ने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया मगर फिर भी उन जंजीरों ने उसे जाने नहीं दिया। शेरा अब पूरी तरह उस आदमी की कैद में आ चुका था। पर शेरा के चेहरे पर यानी उसकी कुत्ते जैसी शक्ल पर एक तिरछी मुस्कान थी। वह आदमी उसके बाद शौर्य की तरफ मुड़ा और बोला, मेरा नाम त्रिभुवन लांछित है। मैं लांछित कुल का पूर्वज हूँ। मैंने ही 1000 साल पहले धराकुल को उस जीव को पकड़ने में मदद की। जब वह जीव मैंने यहाँ कैद कर दिया तब जाकर धराकुल अग्निकुल को नष्ट कर पाया। अगर उस वक्त मैं अपनी शक्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करता तो मैं अपने कुल को सर्वशक्तिशाली कुल बना चुका होता, पर मेरी औलादें सारणी बनाने से मना कर गई और भाग गई। अब क्या करे जाने दो। फिर त्रिभुवन ने अपने हाथों की उंगलियों को ले में घुमाना शुरू किया और एक एक करके अलग अलग सारनियां सक्रिय होने लगी। तभी शौर्य जो इतनी देर से शांत था उसने मुंह खोल ही दिया। त्रिभुवन लांछित, नाम अच्छा है तेरा। तेरे माँ बाप ने सोच समझकर ये नाम रखा होगा। और तेरी सारनियों की रचना को देखकर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुमने सारणी के नियमों को घोलकर पी लिया है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू एक सारणीकार नहीं बन पाया। तू कहता है ना इस सारणी के अंदर तू भगवान है, तो मैं तुझे आज असली भगवान क्या होता है ये दिखाता हूँ। शौर्य ने इतना कहने के बाद अपने हथेलियों को खोल दिया जो इतनी देर से बंद थी। उसके बाद उसने कुछ मंत्र बोले और देखते ही देखते उसके और शेरा के आसपास की सारी जंजीरें गायब हो गई। शेरा मुक्त हो गया था। उसने अपनी गर्दन को झटके दिए और बोला, साला ये कुएं का मेढक सारणी के बाप को सारणी सिखाने जा रहा था। भाई तू थोड़ा रुक जा, इस चिकने को अपन सबक सिखाएगा। ऐसा कहकर शेरा ने अपनी लंबी जुबान से अपना मुंह साफ कर लिया। फिर त्रिभुवन को देखकर बोला, तेरा कहना है कि तूने ये सारणी बनाई ली है और इसके अंदर तू भगवान है। चल फिर तुझे जो मेरा बिगाड़ना है वो बिगाड़ कर दिखा। तभी शौर्य ने तंज कसा, अरे अरे त्रिभुवन, तुझे तो एक कुत्ता ललकार रहा है। क्या तू अब कुत्ते से स्पर्धा करेगा? शौर्य की बात त्रिभुवन के आत्मसम्मान को छेड़ गई। पर इस वक्त त्रिभुवन इस बात से हैरान था कि उसकी जंजीरें ऐसे कैसे टूट गई। पर जब शेरा ने उसे ललकारा त्रिभुवन का दिमाग हिल गया और वो दोनों हाथों को आगे करके बोला, कुत्ता हो या कोई और, मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करूंगा। ऐसा कहकर उसने एक हाथ को स्थित रखा और दूसरे हाथ से उंगलियों को हिलाने लगा। पर जब भी वो शेरा के ऊपर हमला करता, शेरा सिर्फ एक कदम आगे या पीछे हो जाता और वो हमला हवा में ही गायब हो जाता। इस नज़ारे को देखकर त्रिभुवन को बहुत ज्यादा चिढ़ महसूस हुई और बोला, कुत्ते तू भूल गया कि तू एक कुत्ता है, बिल्ली नहीं जो इधर उधर उछल रहा है। दम है तो आक्रमण कर मुझ पर। तभी शेरा ने गर्दन को तिरछा किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, मैं हमला करेगा पर बाद में मत बोलना कि औरत जात पर मैंने हमला किया है। शेरा की बात सुनकर त्रिभुवन और चिढ़ गया और बोला, मैं औरत नहीं हूं, बस थोड़ा खूबसूरत हूं और मुझे मूंछें नहीं आती। मुझे बार बार नामर्द बोलना बंद करो। इधर शेरा उसे चिढ़ाते हुए इधर उधर उछलकर एक जगह जाकर रुक गया, फिर बोला, चल फिर चिकने, अपन तेरी ये इच्छा पूरी करता है। इतना कहकर शेरा ने अपने पंजे के नाखूनों को जमीन पर मार दिया। अगले ही पल जमीन से हजारों की संख्या में जड़ें निकली और किसी सांपों की तरह उन्होंने त्रिभुवन के हर अंग को जकड़ लिया। शेरा उसके बाद अपने नाखून को देखकर बोला, देखा तो अपन के एक नाखून का वार भी नहीं से पाया। क्या सारणीकार बनेगा रे तू? क्या शौर्य और शेरा त्रिभुवन को उसके ही सारणी के जाल में हरा पाएंगे? क्या ज्वाला इस सारणी के युद्ध में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी? क्या राजा तुषार शौर्य और शेरा से अपना खजाना वापस ले पाएगा? क्या होगी धराकुल की प्रतिक्रिया? CH 384 मैं अमर हूं। शौर्य, शेरा और ज्वाला त्रिभुवन के सारणी जाल में फंस गए थे। जब शौर्य ने शेरा को जंजीरों से मुक्त किया तो त्रिभुवन को शेरा ने सारणी से लड़ने के लिए ललकारा, जिसके चलते शेरा ने सिर्फ अपने एक नाखून से त्रिभुवन को पेड़ों की हरी भरी जड़ों में जकड़ लिया। त्रिभुवन उसके अंदर फंस गया था। जब त्रिभुवन उसके अंदर फंस गया तो शेरा उसे चिढ़ाने लगा। ये देखकर त्रिभुवन का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। उसने अपने हाथों की उंगलियों को अजीब दिशा में घुमाया और आसपास से हजारों की संख्या में तलवारें निकली और उन्होंने गाजर मूली की तरह सारी जड़ों को काटा और त्रिभुवन को आजाद कर दिया। तभी शेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देख अपन की एक भिंडी तेरे ऊपर चढ़ गई है। अपन के हमले में तू कुछ देर के लिए ही सही कैद हो चुका था। तभी शौर्य ने पास ही के दीवार पर शेरा और त्रिभुवन के नाम लिखे और एक अंक शेरा के नीचे लिख दिया। त्रिभुवन भ्रमित होकर ये देख रहा था तो शौर्य ने उसे समझाया, देख त्रिभुवन, ये तुम दोनों का सारणी का मुकाबला है। ऊपर से तुमने पहले ही सारणी बना रखी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तू शेरा को छू भी नहीं पाया तो ये तेरी हार होगी। और शेरा तेरी ही सारणी में रहकर तुझे जख्मी करता है या तुझे जकड़ लेता है या फिर तुझे उठाकर पटक देता है तो एक अंक शेरा को मिलेगा। अगर तू उसके साथ ऐसा कर पाता है तो ये तो तू कर ही लेगा, क्योंकि ये तेरी शरण है, इसीलिए तुम्हें कोई अंक नहीं मिलेगा।
शौर्य ने खेल के नियम अच्छे से त्रिभुवन को समझाए पर त्रिभुवन तुरंत बोला, ये गलत है। मुझे भी अंक मिलने चाहिए इस पर सटीक हमला करने पर। तभी शौर्य बोला, ठीक है फिर अपनी बिछाई सारंग को नष्ट कर दो। हम तुम्हें भी सटीक हमले पर 1 अंक दान कर देंगे। ये सुनकर त्रिभुवन तुरंत बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर मुझे भी अंक चाहिए। इस पर शौर्य ने सिर खुजाया और बोला, हाँ हाँ ठीक है तुम्हें अंक मिल जाएंगे पर उसकी कीमत इस मुकाबले के अंत में तय होगी। शौर्य की हामी मिलते ही त्रिभुवन इस मुकाबले के लिए तैयार हो गया। जितनी देर शौर्य त्रिभुवन को बातों में उलझा रहा था उतनी देर में शेरा ऐसे ही इधर से उधर उछल रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। यहाँ तक तुषार भी इसे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाया, उसे लगा ये कुत्ता है तो ऐसा करता होगा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ त्रिभुवन ने बिना मौका गंवाए विद्युत सारणी को सक्रिय किया और शेरा के ऊपर बिजली से हमला किया। शेरा ने अपनी पूंछ को जमीन में घुसेड़ दिया और उसके ऊपर गिरी बिजली सीधा उसके पूंछ से होकर जमीन में चली गई। शेरा को कोई खरोच भी नहीं आई। त्रिभुवन ने देखो चिल्लाया, देखा मेरा हमला उस पर हुआ है, मुझे अंक दे दो। तभी शौर्य ने शेरा को देखा और फिर त्रिभुवन को देखकर बोला, नहीं चाचा आप गलत हो। शेरा के ऊपर आपके हमले का कोई असर नहीं हुआ इसलिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। शौर्य की बात सुनकर त्रिभुवन गुस्से से बोला, ये बिजली का हमला था, मेरी विद्युत सारणी से निकला था, वो कभी बेअसर हो ही नहीं सकता। तभी शेरा बोला, देख बे चिकने, तूने जो बिजली मुझ पर मारी थी मैंने उसे अपने शरीर से जमीन में भेज दिया जिस वजह से उसने अपन के शरीर को सिर्फ एक माध्यम बनाया और जमीन में चली गई। ये बिजली का नियम है कि वो किसी भी माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। तभी त्रिभुवन बोला, नहीं मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, इस प्रमाणित करके दिखाओ। इस पर शेरा ने कहा, इधर आ और मेरी पूंछ को पकड़कर रख और अपनी विद्युत सारणी से मुझ पर हमला कर, अगर मुझे कुछ नहीं और तुझे झटका लगा तो तू मेरी बात समझ जाएगा। इस पर त्रिभुवन ने बहुत विचार विमर्श किया और आखिर में शेरा के पीछे जाकर उसकी पूंछ पकड़कर खड़ा हो गया। उसने उसके बाद विद्युत सारणी को सक्रिय किया और अगले ही पल बिजली की धारा सीधा शेरा के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके बाद पूंछ से होकर त्रिभुवन के शरीर में चली गई। एक जोरदार चीख के साथ शेरा चिल्लाया क्योंकि उसकी पूंछ को त्रिभुवन ने करंट लगने पर जोर से दबा दिया था, पर जब शेरा ने त्रिभुवन को देखा उसकी चीख हंसी में बदल गई। क्योंकि त्रिभुवन बिजली के झटके से पूरी तरह काला हो चुका था और उसके बाल उसके सिर पर खड़े हो गए थे। शेरा ने उसे देखते ही कहा, अबे ये तात्या बिच्छू कहाँ से आ गया। वहीं शौर्य अपना पेट पकड़कर हंसे जा रहा था और ज्वाला बस इस नजारे को देखकर मुस्कुरा रही थी। त्रिभुवन ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से धुआं निकला। तब शेरा बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि बिजली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवाहित हो सकती है। त्रिभुवन ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी जगह पर वापस चला गया। तभी शौर्य ने एक और अंक शेरा के नाम के आगे लिख दिया। इस पर त्रिभुवन फिर एक बार बोला, अब इसे तुमने अंक क्यों दे दिया। इस पर शौर्य ने शांति से कहा, आपने शेरा की पूंछ पकड़ी और घायल हो गए, यानी आप उसकी पूंछ के हमले से घायल हुए, तो इसके चलते 1 अंक शेरा को दिया जाता है। ये देखकर त्रिभुवन फिर एक बार चिढ़ गया और उसने अपने परपोते तुषार को देखा जो अपनी आंखें फाड़कर वहां चल रहे खेल को देख रहा था। तुषार मेरे हिस्से के अंक अब तुम लिखो, मुझे इस शौर्य पर भरोसा नहीं है। इस पर तुषार शौर्य के सामने जाकर दीवार के पास खड़ा हो गया। मुकाबला एक और बार शुरू हुआ। इस बार भी त्रिभुवन ने ही पहला हमला किया और शेरा पर पानी के गोले फेंक दिए। शेरा ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके मुंह से आग का गुबार निकला और उसने उस पानी के गोलों को हवा में ही भाप में बदल दिया। त्रिभुवन ने फिर अपनी उंगलियों को फिर एक बार हिलाया और जमीन से कई सारे नुकीले उभार निकल गए और शेरा जहां कदम रखता वहां उसे मारने के लिए शूल प्रकट होने लगे। देखते ही देखते पूरे मैदान में हजारों शूल प्रकट हुए पर एक भी शूल शेरा की रफ्तार के सामने टिक नहीं पाया। आखिर त्रिभुवन ने जमीन से निकलने वाला हमला रोक दिया और फिर एक बार हवा में उंगली घूमे और धार धार हवा में तलवार तरंगे पैदा होने लगी जिनकी तेजी इतनी थी कि उनके बस छूने से पहाड़ भी टुकड़ों में बिखर जाती। ऐसे हमले शेरा के ऊपर हर तरफ से होने लगे और इन हमलों के बीच शेरा उछाल कूद करते हुए कलाबाजियां खाते हुए खुद को बचाते हुए इमारतों के बीच से भाग लगा। पर त्रिभुवन ने अपना हमला नहीं रोका और रास्ते में आ रही हर चीज को काटते हुए निकल गया। देखते ही देखते आसपास की सारी इमारतें टुकड़ों में बिखर गई, पर शेरा को हराने के चक्कर में त्रिभुवन ने आसपास के नुकसान पर ध्यान नहीं दिया। इधर तुषार जिसने बची हुई इमारतों की तबाह देखी और उसके दिल में दर्द उठने लगा। तभी शेरा एक जगह रुक गया और उसने अपना एक पंजा आगे किया और उस हवा की तरंग को पकड़ लिया। वो तरंग उसके हाथ में पहुंचते ही हवा में बिखर गई। ये देखकर त्रिभुवन हैरान हो गए। उसने फिर एक बार अपनी उंगलियों को चलाया पर इस बार उसकी उंगलियों से कोई हलचल नहीं हुई। उसने फिर बाकी के हमलों को ट्राई किया पर कोई भी सारणी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर त्रिभुवन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने सर पर हाथ रखा और बोला,
ये असंभव है। मेरी सारणियां कैसे नष्ट हो सकती है? तुमने मेरी सारणियों के साथ क्या किया है, जल्दी बता कुत्ते। उस पर शेरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सारणी बर्बाद हो गई है। मैंने इस सारे समय में तेरे गाड़े हुए अध्यात्म पत्थरों और उनके केंद्रों को नष्ट कर रहा था। और देखो, इसका पैरों तुम्हारे सामने है। शेरा ने बड़े ही गर्व के साथ उसके सवाल का जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर त्रिभुवन अपना आपा खो बैठा और फिर शेरा को चुनौती देते हुए बोला, ठीक है, फिर अब तुम मुझ पर हमला करो। अगर तुम इसमें सफल हुए तो ये मेरी हार है और मैं क्यों अपना गुरु बना लूंगा। उस पर शेरा ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, तू क्या मेरा शिष्य बनेगा? तेरी वो औकात नहीं है। तू बस एक मामूली सा सारणी के साथ खेलने वाला है। इसका जीता जागता उदाहरण तू खुद है। तुझे सारणी समझ आती है पर इंसान की भावना नहीं। तुझे सिर्फ अब तक ये लग रहा था कि तू मुझ पर हमले कर रहा था, पर असल में मैं तुमसे तुम्हारे ही हमलों का इस्तेमाल मैंने तुम्हारी ही सारणी को तबाह करने के लिए किया था। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर शेरा त्रिभुवन पर हंसने लगा। त्रिभुवन को ठगा सा महसूस हुआ। उसने शौर्य की ओर देखकर कहा, ये गलत है। इस पर शौर्य के कुछ कहने से पहले ही ज्वाला ने कहा, तुम बड़े अजीब आदमी हो। तुम एक कुत्ते से सारणी युद्ध में हार गए और उस कुत्ते ने तुम्हें ना सिर्फ बार हराया बल्कि तुम्हारी पूर्वाचित सारी सारणियों को तोड़कर रख दिया और तुम कह रहे हो कि ये गलत है। कौन सा पेंच ढीला है तुम्हारा? इस अपमान का घूंट त्रिभुवन पी नहीं पाया और उसने गुस्से से जमीन पर पैर पटका और हथेली आगे करते हुए मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर पारदर्शक बन गया और वो फिर एक बार तात्विक हमले करने लगा। पर शेरा ने भी खुद को संभाला और उसके हर हमले से खुद को बचाया। जब शेरा ने उस पर पुनः हमला किया, त्रिभुवन अपनी जगह पर खड़ा रहा और शेरा का हमला उसके शरीर से आर पार होकर चला गया। शेरा को ये कुछ अजीब लगा, पर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने शेरा से कहा, शेरा ये आयाम के ऊर्जा का उपयोग कर रहा है और इसने अपने शरीर को दूसरे आयाम में भेजकर उसका प्रतिबिंब यहाँ प्रकट किया है। ये एक तरह से सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल है। ये सुनकर शेरा के दांत खट्टे हो गए। उसने अपना दिमाग तेजी से चलाना शुरू किया और इस सारणी को तोड़ने की कोशिश करने लगा। पर त्रिभुवन इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने शेरा के ऊपर हमले जारी रखे, जिस वजह से शेरा को बार बार अपनी जगह को बदलना पड़ रहा था। इन दोनों के बीच ये खेल अगले 1 घंटे तक चलता रहा। तभी शेरा ने महसूस किया कि त्रिभुवन की छाया में कुछ परिवर्तन हो रहा है। उसकी छाया बार बार असंतुलित हो रही है। शेरा को तुरंत आईने की याद आई और उसने आसपास देखना शुरू किया। उसे कुछ नहीं मिल रहा था और बार बार त्रिभुवन पाने हमले किए जा रहा था। वहीं खड़ा शौर्य, जिसने इसका केंद्र ढूंढ लिया था, चुपचाप शेरा को कोशिश करते हुए देख रहा था। वो इस खेल को इतनी जल्दी बिगाड़ना नहीं चाहता था। तभी शेरा की आंखों में कुछ चमका और वो समझ गया। इसी के साथ शेरा की चाल बदल गई और वो अधिक से अधिक महल के आसपास और टूटे हुए मलबे के ऊपर कूदने लगा। ये देखकर त्रिभुवन को बेचैनी हुई और उसने हमले बंद करके शेरा को देखकर कहा, तुम बस एक तुच्छ श्वान हो, बाकी कुछ नहीं। तुम हम इंसानों की बुद्धिमत्ता के सामने कुछ भी नहीं हो। और ये पूरा शहर मेरी सारणी का मैदान है और इस मैदान में मैं ही भगवान हूँ। जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मैं अमर हूँ। तभी शेरा बोला, और मैं अकबर हूँ। तभी शौर्य बोला, और मैं एंथनी। उसके बाद शौर्य और शेरा जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इस तरह हंसते देख त्रिभुवन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, पर तभी शेरा अपना आकार बढ़ा किया और पास ही खड़े महल के शीश को अपनी पूंछ घुमाकर तोड़ दिया। शीश के ऊपर लगा चमकीला रत्न टुकड़ों में बिखर गया और त्रिभुवन का शरीर वापस स्थायी रूप में आ गया। शेरा ने इसी पल का इंतजार किया था। उसका शरीर प्रकट होते ही दोनों पंजों को जमीन पर मारा और जमीन से 2 विशाल पर्वत प्रकट हुए और दोनों त्रिभुवन के दोनों तरफ से आगे बढ़े। पर्वतों ने त्रिभुवन को बीच में दबोचने की कोशिश की, पर त्रिभुवन काफी शक्तिशाली था। उसने अपने हाथों को ढाल बनाकर उन पर्वतों को जुड़ने से रोके रखा। तभी शौर्य बोला, तो इस तरह से लगता है इस खेल का अंत हो चुका है। त्रिभुवन, तुम मेरे कुत्ते से सारणी के इस खेल में हार गए। ये सुनकर त्रिभुवन ने दांत पिसे और बोला, तुमने मेरे साथ चल किया है बच्चे। मैं त्रिभुवन सारणी बनाने में कभी हार नहीं सकता। मैंने इस सारणी से अमरत्व प्राप्त किया है। स्वयं यमराज भी मुझे इसके अंदर से आकर नहीं ले जा सकते। इस पर शौर्य ने तालियां बजाई और बोला, मानना पड़ेगा इस बात के लिए, पर क्या करे, तुम खुद भी जानते हो कि मेरे कुत्ते ने तुम्हारे रची हुई विशालकाय सारणी श्रृंखला में घुसकर तुम्हें हराया है। तुम अब खुद इस अवस्था में नहीं हो कि अब कुछ कर पाओ। इस पर त्रिभुवन एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, मूर्ख बालक, तुम्हें क्या लगता है मैंने उस जीव को यहाँ क्यों कैद किया था? मैंने उस जीव की दिव्य ऊर्जा को इन सारणियों में डालकर रखा था। इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ ये सारणियां पुनः स्थापित हो सकती है। उसके बाद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी एक आवाज आई, तो मेरी शक्तियां छीनने वाले तुम थे। तो तुमने मुझे उस कैद में बंद रखा था। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये बताया।
क्योंकि जब मैं तुम्हें इस बार मारूंगी तो 1000 सालों का जो दर्द तुमने मुझे दिया है वो वसूल हो जाए। ऐसा कहकर ज्वाला चलकर त्रिभुवन के सामने आई। उसने अपनी उंगली को त्रिभुवन के माथे के बीच रखा और अग्नि ऊर्जा का कण उसके चेतना में भेज दिया। कुछ ही देर में त्रिभुवन अंदर से जलने लगा। उसकी दर्द भरी चीखें हर तरफ गूंज गई। शेरा ने उन पर्वतों को वापस ले लिया। त्रिभुवन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी छटपटाहट बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन उसे मृत्यु नहीं मिल रही थी। ये एक निश्चित तकनीक थी जिसका प्रयोग ज्वाला ने त्रिभुवन पर किया था। इस तकनीक में आप शत्रु के चेतना सागर में जाकर उसकी आत्मा को प्रताड़ित करके उसे नष्ट कर देते हो, पर वास्तविक शरीर को खरोंच भी नहीं आती। कुछ देर बाद त्रिभुवन की चीखें समाप्त हो गई और त्रिभुवन के शरीर की आत्मा नष्ट हो गई। ज्वाला ने उसके बाद राजा तुषार को देखा और बोली, तुम्हारे पूर्वज तो पापी थे, मगर तुम भी उनकी तरह उन्हीं के राह पर चलकर पापी बन गए हो, तो तुम्हें भी मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर ज्वाला ने एक झटके में तुषार को समाप्त कर दिया। अब क्या होगा आगे? क्या होगी धराकुल की ज्वाला के वापसी पर प्रतिक्रिया? क्या होगा मधुक का जिसे लड़कियों ने बंदी बनाया है? CH 385 गुप्त कुल से आमंत्रण। लांछित कुल का पूर्वज त्रिभुवन को ज्वाला ने तड़पा तड़पा कर मार दिया था। साथ ही तुषार को भी उसने खत्म कर दिया था। लांछित कुल का राजपाट शौर्य और उसके लोगों ने बर्बाद कर दिया था। ये सब कुछ होने के बाद शौर्य, शेरा और ज्वाला उस होटल की ओर निकल गए जहां उनके बक के साथी ठहरे हुए थे। जब शौर्य शहर में आया तो उसने महसूस किया कि शहर में आज अजीब सी मायूसी छाई है। हर कोई हाल फिलहाल घाटी घटनाओं से डर के से में है। ऊपर से शहर के आसपास की हजारों किलोमीटर में फैली जमीन बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त शहर रेगिस्तान में बसे शहर की तरह लग रहा था। इसी वजह से शहर के लोगों ने शहर छोड़ने का फैसला लिया था। शौर्य होटल पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने साथियों से मुलाकात की और सभी को जल्दबाजी में ज्वाला का परिचय करवाया। क्योंकि इतनी खूबसूरत महिला को अगर लड़कियों ने शौर्य के साथ देखा तो वो दोनों एक ही बात सोचेंगी। जब सभी को ज्वाला का परिचय करवाया तो सभी ने हैरानी से ज्वाला को देखा। ज्वाला एक दिव्य जीव है, इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ऊपर से ये अग्निकुल की पूर्वज भी है। ये सब सोचकर उन सभी का सिर चकराने लगा था। शौर्य ने उसके बाद ज्वाला को अपने पत्नियों का परिचय करवाया। उसके बाद सभी होटल के निचले माले पर बैठे और उन्होंने खाना मंगवाया। पेटअप खाना खाने के बाद समर बोला, स्वामी हम आपको बताना भूल गए कि राजकुमार मधुक को हमने बंदी बनाकर रखा है। अब उसका क्या करना है? इस बात पर शौर्य ने अपना सिर सहलाया और फिर सेम से बोला, पहले उसे यहाँ लेकर आओ, फिर देखते हैं कि उसके साथ क्या करना है। शौर्य का आदेश मिलते ही समर तुरंत ऊपर गया और मधु को नीचे लेकर आ गया। मधुक की हालत देखकर शेरा तुरंत बोला, अबे ये चिकना तो हरा भरा हो गया है और इसकी साधना की भी बजी हुई है। ये जिंदा रहकर भी किसी काम का नहीं बचा। शेरा की बात पर शौर्य ने हामी भरी और फिर मधुक को देखकर बोला, मधुक अगर तुम चाहो तो इस राज्य के राजा बनकर राजपाट संभाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी और पूर्वज दोनों हमारे हाथों मारे गए हैं। शौर्य की बात मधुक के लिए किसी बन की तरह थी। उसके घुटने जवाब दे गए और वह घुटनों पर शौर्य के सामने बैठ गया। उसका चेहरा हताशा और निराशा से भर गया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, क्यों मैंने इस दुश्मन को छेड़ा? पर अब देर हो चुकी थी। फिर भी शौर्य ने उसे जीने का मौका दिया था, यही बड़ी बात थी। मधुक ने एक गहरी सांस ली और दोनों हाथ जोड़कर शौर्य से बोला, मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी भी शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। अगर शत्रुता लेनी हो तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर शौर्य के कुछ कहने से पहले ही शाश्वती बोली, गलत कहा तुमने। तुम्हें किसी से शत्रुता लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि तुम लालच, हवस, इच्छा, घमंड, अहंकार, इन बातों में भूल गए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम भी अच्छे से जानते हो हम लोग तुम्हारे घर हमला करने नहीं आए थे। हमें तुमने यहाँ बुलाया था और देखो अब तुम्हारा अंत हो गया। ये सुनकर मधुक की आंखों से पानी नदी की तरह बहने लगा और वह फुट फुट कर रोने लगा। शेरा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, हाँ पगले, अब तू हमें भी रुलाएगा क्या? जा जिले अपनी जिंदगी और एक अच्छा राजा बनकर दिखा। क्या पता भविष्य में तुझे कोई ऐसी दवा मिल जाए जो तुम्हारी साधना को वापस लौटा सके। शेरा की बात सुनकर मधुक ने अपनी आंखें पोंछी और वहां से तुरंत निकल गया। मधुक के जाने के बाद समर बोला, भगवान करे किसी को भी ऐसी जिंदा ना दे। उस पर सम्राट बोला, नहीं, भगवान करे किसी को भी शौर्य से पंगे लेने की खुजली ना दे। सम्राट की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। उसके बाद शौर्य ने वातावरण को हल्का होते देखा तो एक गहरी सांस ली और ज्वाला से बोला, आपको पता है, मेरी परदादी सुगंधा जीवित है। बस शौर्य ने इतना कहा और ज्वाला की आंखें बड़ी हो गई और उसने शौर्य को लगभग उठाते हुए बोली, कहाँ है मेरी बच्ची?
और तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो जीवित है? इस पर शौर्य ने कुछ नहीं कहा, पर सम्राट ने उन्हें उसकी और सुगंधा की कहानी शुरुआत से बताई। उसने बातों बातों में ये भी बताया कि शौर्य धरती से यहाँ आया हुआ है, लेकिन उसने शौर्य के डायमेंशन और उसके भैरव होने की बात नहीं बताई। सम्राट की बात सुनने के बाद ज्वाला की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और उन्होंने शौर्य के सिर पर हाथ फेरा और बोली, धन्य है मेरा अग्निकुल जो तुम पृथ्वी से इस कुल में आए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य। तुमने इस कुल पर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे कभी नहीं उतारा जा सकता। शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर बाकी बातें उसने यहाँ आने बाद क्या हुआ ये समझाया। ज्वाला को अग्निकुल के लोगों का शौर्य के साथ किया व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर जब उसे पता चला कि उन्हें सुगंधा ने अच्छे से सजा दी है तो वो शांत हो गई। तभी शौर्य ने ज्वाला से कहा, वैसे अगर आप दादी से मिलना चाहती है तो मैं आपको एक पल में उनके पास भेज सकता हूँ। ये सुनकर ज्वाला हैरानी से शौर्य को देखने लगी, तो शौर्य ने स्पष्टीकरण देने की बजाय सीधा उनके सामने स्पेस में दरार खोली और अग्निकुल के घर का मार्ग खोल दिया। ज्वाला ने ये देखा तो वो और भी हैरान हो गई, तो शौर्य ने उनसे कहा, मैंने आयाम तत्व का भी थोड़ा बहुत अभ्यास किया है तो ये छोटी मोटी चीजें कर लेता हूँ। शौर्य को इतनी बड़ी बात को ऐसे ही बताते हुए देखकर सभी का मुंह टेढ़ा हो गया। ज्वाला ने उत्सुकता से उस दरार में कदम रखा और उस तरफ चली गई। उसके पीछे उसने सम्राट को भेज दिया ताकि उन्हें कोई घर में रोक टोक ना करे। ज्वाला और समस्त के जाने के बाद शौर्य और उसके बच्चे हुए साथी वहां पर गप्पे लड़ा रहे थे, तभी होटल के मुख्य दरवाजे से 3 लड़कियां अंदर आईं। ये तीनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी और तीनों की आंखें शौर्य पर ऐसे टिकी हुई थी कि वो लड़कियां शौर्य को आंखों से ही खा जाना चाहती थी। उन लड़कियों की नजरों को देखकर शाश्वती और इंदुजा ने शौर्य के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और उन लड़कियों को आंखों में अंगारे लेकर देखने लगी। इनकी नजरों को देखकर तीनों लड़कियां होश में आ गई। शौर्य ने उन्हें एक नजर देखा और फिर नजरअंदाज किया। तभी बीच में खड़ी लड़की ने अपना गला थोड़ा साफ किया और कहा, हम एक बार फिर मिले महोदय शौर्य। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तभी शेरा ने तंज कसते हुए कहा, अब अगर कोई तुम्हारा लगातार बेशर्म लोग की तरह पीछा करेगा तो उसे फिर मिलना नहीं ताड़ना कहते हैं। शेरा की बात से उस लड़की का चेहरा लाल हो गया। तभी शौर्य ने उस लड़की को देखा और बोला, निशा गुप्त, गुप्त कुल की राजकुमारी, आज फिर एक बार आप मेरे पास मदद मांगने आई है तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैं आपको मदद करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं। आप यहां से जा सकती है। शौर्य ने एक ही बार में निशा को नकार दिया, पर निशा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत कहा, मुझे पता है कि धराकुल आपकी जान के पीछे पड़ा है और उन्होंने पूरी जमीन आसमान एक कर दी है। अगर आप मुझे मदद करते हैं तो मैं आपको यकीन दिखाती हूँ कि धराकुल के विरुद्ध हम आपका खुलकर साथ देंगे। निशा का प्रस्ताव सुनकर वहां बैठी शाश्वती और इंदुजा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर निशा को अच्छा नहीं लगा, पर जब उसने शाश्वती की ताकत के बारे में सोचा तो उसने अपना गुस्सा निगल लिया। तभी बगल में खड़ी सुमित्रा बोली, हमें पता है कि आपको लग रहा होगा कि हमारा प्रस्ताव आपके किसी काम नहीं आएगा, पर विश्वास कीजिए अगर आपने हमारी मदद की और निशा को कुल में ऊंची जगह प्राप्त करने में मदद की तो हम आपको इतना धन देंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। और इसके अलावा हम तीनों आपके साथ विवाह करेंगी। सुमित्रा की आखिरी लाइन सुनकर इंदुजा ने तुरंत कहा, विवाह करने की इच्छा मेरे पति की नहीं पर तुम तीनों की है, मुझे ऐसा लग रहा है। उस पर अंजना ने थोड़ा बेशर्मी के साथ कहा, तो क्या हुआ, विवाह हम करना चाहे या वो बात तो एक ही है। और वैसे भी तुम दोनों भी तो उसकी पत्नियां हो, जैसे तुमने इसे बांट कर लिया है हम भी बांट लेंगी। तभी शेरा ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोला, अबे वो इंसान है कोई बर्थडे का केक नहीं जो सामान भाग करके उसे बांट लो। तभी शाश्वती जो इतनी देर से शांत बैठी थी उसने सवाल पूछा, वैसे तुम तीनों करना क्या चाहती हो इन्हें पाने साथ ले जाकर। ये सुनकर निशा की आंखें चमक गई और उसने तुरंत कहा, हमारे गुप्त कुल का पूरे समरलोक में कारोबार है और हमारे कुल के प्रमुख बनने के लिए एक स्पर्धा बनी हुई है हम तीसरे पीढ़ी के युवाओं के बीच। हम में से जो भी जीतेगा वो कुल का प्रमुख बन जाएगा और सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। उसके पास पूरे कारोबार की संपत्ति आ जाएगी। ये सुनकर शाश्वती ने बात को समझते हुए कहा, तो तुम ये सब सिर्फ उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कर रही हो। उस पर सुमित्रा ने हाथ बांधकर अकड़ कर कहा, जी हाँ, एक बार निशा कुल प्रमुख बन जाएगी तो उसके पास इतने अधिकार तो आ ही जाएंगे कि वो पूरे कुल में कुछ भी कर पाएगी। उस पर शाश्वती ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तो फिर तुम लोग यहाँ से जा सकती हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस पर निशा, अंजना और सुमित्रा अपनी आंखें बड़ी करके शाश्वती को देखने लगी। तभी अंजना बोली, इतनी भी जल्दबाजी मत करो अंतिम निर्णय लेने की, ऐसा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि धराकुल के लोगों को अगर ये बात पता चल जाती है कि तुम लोग यहाँ हो तो उनके हाथों तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे।
इस पर शौर्य और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी शेरा बोला, अब धराकुल के लोगों से हम लोग क्यों डरने लगे भला? अगर हम उनसे डरने लगते तो ऐसे खुलेआम यहाँ तुम्हारे सामने बैठे नहीं होते। इसीलिए ऐसे धराकुल का नाम लेकर हमें डराना बंद करो और निकल जाओ। शेरा की बात पर तीनों लड़कियों का मुंह उतर गया। तभी निशा ने एक बार कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हें ना ही विवाह करना है, ना ही धन चाहिए और ना ही तुम्हें सुरक्षा चाहिए, पर मेरे पास एक और चीज है जिसकी तुम्हें आवश्यकता पड़ सकती है। मैंने सुना है कि तुम प्राचीन वस्तुओं के जानकार हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि हमारा गुप्त कुल हर साल अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक मुकाबला आयोजित करता है। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस मुकाबले को जीतने वाले योद्धा को हमारे कुल के कुलदेवता से मार्गदर्शन मिलता है। ये सुनकर शौर्य ने निशा को ऊपर से नीचे देखा और बोला, क्या तुम्हारा कुल देवता तुम्हारे घर में रहता है? इस पर निशा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली, वो देवता स्तरीय हमारे पूर्वज है और उसके बाद हमने उन्हीं का पूजन किया है, तभी से वो हमारे पूर्वज होने के साथ साथ कुलदेवता भी बन गए हैं। ये शाश्वती ने थोड़ा संदिग्ध होकर पूछा, ऐसा क्या सिखाते हैं तुम्हारे कुलदेवता? इस पर निशा एक बार सुमित्रा और अंजना को देखा और फिर दोनों हाथों को सीने पर रखकर बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ बोली, हमारे पूर्वज के पास प्राचीन काल का ज्ञान का भंडार है। उनके जितना महान, तेजस्वी और सुंदर कोई नहीं है। हमारे पूर्वज के पास 8 सिद्धियों और 64 कलाओं का ज्ञान है। उनके पास 5 तत्वों में से 3 तत्वों का स्वामित्व है। इसीलिए साधना के मार्गदर्शन के लिए लोग उनसे मिलने के लिए मेरे जाते हैं। निशा की बात सुनकर शेरा ने शांत भाव से पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे ये कुलदेवता के पास खास क्या है? क्या उसके पास ऐसी शक्ति या साधना तकनीक है जो हमें हैरान कर दे? शेरा के सवाल पर तीनों लड़कियों सोच में पड़ गई। तभी अंजना बोली, हमारे पूर्वज के पास एक खास वस्तु है। इस चीज का उपयोग उन्होंने 1000 साल पहले हुए दानव आयाम के आक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किया था। ये सुनकर शेरा और शौर्य का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। शेरा ने उत्सुक होकर पूछा, और वो चीज क्या है? इस सवाल पर निशा पुनः विचार में पड़ गई और काफी देर याद करने के बाद बोली, मुझे उसका नाम तो पता नहीं है और ना ही मैंने उसे कभी अपनी आंखों से देखा है, बस उसके बारे में मैंने सुना है। ये सुनकर शौर्य ने टेबल पर हाथ मारा और बोला, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है को तुम मुझे दिखाकर अपने साथ ले जा सकती हो? इसका मतलब अब तुम यहाँ से जा सकती हो। शेरा ने भी अपने दांत दिखाए और बोला, निकल, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं है तेरी अपने भाई को, पहले उसकी 3 बीवियों की वजह से फंसती पड़ी है। शेरा के पहले वाक्य सुनकर शौर्य को अच्छा लगा, पर आखिरी के सुनकर उसका खून खौल गया और उसने शेरा को दबोच लिया और उसके ऊपर बैठकर उसे पीटने लगा। शेरा बेचारा भौंकने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। निशा और उसके दोस्त निराश हो गए और अगली बार पूरी तैयारी के साथ आने का सोचकर वहां से चली गई। इधर होटल का मालिक शौर्य के पास आया और धीरे से बोला, यजमान, अभी अभी पता चला है कि राजा तुषार मारे जा चुके हैं और पूरा राजपरिवार बर्बाद हो चुका है, साथ ही उनका खजाना भी चोरी हो चुका है। इसी बीच मधुप ने खुद को अगला राजा घोषित कर लिया है। फिर होटल मालिक ने इधर उधर देखा और शौर्य के कानों में फुसफुसाया और बोला, मधुक एक घटिया राजा है, उसके रहते इस राज्य का पतन होना तय है, इसीलिए मैं भी अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप भी आपका किराया दे देंगे तो मैं यहाँ से ये शहर जल्द से जल्द छोड़कर चला जा पाऊंगा। ये सुनकर उस होटल मालिक के सामने शौर्य ने हाथ घुमाया और छोटा सा उच्च आध्यात्मिक पत्थरों का टीला प्रकट हो गया। तभी शौर्य बोला, अगर मेरी सलाह मानो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि इस शहर को छोड़कर तुम सबसे बड़ी गलती करोगे। क्या सलाह देने वाला है शौर्य उस आदमी को? क्या है शौर्य और उसके साथियों का अगला ठिकाना? अब कौन सी नई चाल के साथ निशा शौर्य के सामने आने वाली है?